नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी और काफ़ी बार मुझे मैसेजेस भी भेजे थे, ईमेल भी भेजी थी कि हम नितिन शुक्ला जी को अपने चैनल पे बुलाएँ और उनके एसएसआर केस और बाकी केसेस प्लस जो भी हाल ही में घटनाएँ हो रही हैं बॉलीवुड में भी, उसके बारे में हम उनकी राय लें। तो बिना विलंब किए मैं नितिन जी को जोड़ लेता हूँ अभी। नितिन जी नमस्कार, जय हिंद, कैसे हैं आप? नमस्कार, जय हिंद। मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप सब कैसे हैं? बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। बहुत-बहुत स्वागत सर। काफ़ी टाइम से सब रिक्वेस्ट कर रहे थे और मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट डिटेल्स वगैरह नहीं मिल पा रही थी बट अरुण भाई का थैंक यू सो मच कि वो उन्होंने किसी तरीके से आपकी डिटेल्स निकाली और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। तो हमारी पूरी फोगाट फैमिली की तरफ से आपका स्वागत है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सर स्टार्ट तो मैं सुशांत सिंह राजपूत केस से करना चाहूँगा क्योंकि मैंने आप देखा है कि आपने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं और उसमें काफ़ी रिसर्च भी किया है और लोगों से बातचीत भी की है कि कैसे क्या-क्या हुआ होगा और आपकी वीडियो से पता चल ही जाता है कि मुझे क्वेश्चन भी पूछने की आपसे ज़रूरत नहीं है कि क्या उसका मर्डर था या सुसाइड। ऑफ़ कोर्स आपकी वीडियो देख के पता चल ही जाता है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो भी अभी तक अपनी जानकारियाँ जुटाई है, जो भी अपनी रिसर्च की है, तो स्टार्टिंग से और अभी कहाँ तक पहुँची है जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह, तो आपको स्टार्टिंग से अभी तक क्या लगता है कि कैसे स्टार्ट हुआ था और अभी तक कहाँ पे हैं हम? देखिए, सबसे पहली बात तो सुसाइड और मर्डर का पहले एक क्लैरिफ़िकेशन हो जाए कि सुसाइड किसे कहेंगे, मर्डर किसे कहेंगे। हुँ, फोगाट साहब, मेरा आपसे सिर्फ़ एक सवाल है। क्या मैं अभी आकर आपका गला काट दूँ तो ही मर्डर होगा? क्या मैं 1 महीने तक रोज़ लगातार चाय में आपको स्लो पॉइज़न देके मारता रहूँ तो वो मर्डर होगा या नहीं होगा? और अगर वो मर्डर होगा, तो फिर ये ड्रग्स लगातार जो सुशांत को दिए जा रहे थे, ये मर्डर की कैटेगरी में क्यों नहीं आएगा? सबसे पहला सवाल ये। हुँ, बाकी चीज़ें लीव एवरीथिंग अपार्ट। दूसरी बात, अगर आप सही हैं, अगर मैं सही हूँ, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, अगर मैं सही हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं आपकी आवाज़ बंद नहीं कर रहा, आपका गला नहीं दबा रहा हूँ। आखिर ये आवाज़ क्यों बंद की जा रही है? गला क्यों हुँ, दबाया जा रहा है? सवाल तो उठेंगे ना। क्यों? आखिर क्यों? भई कोई सवाल पूछ रहा है, पूछने दीजिए। क्या जा रहा है? जनता है, सवाल करेगी। जनता ने चुन के हुँ, नुमाइंदों को भेजा है एंड यू पीपल आर पब्लिक सर्वेंट फॉर गॉड्स सेक। आप हमारे रहनुमा नहीं हैं। आप हमारे जनसेवक हैं, हमारी सेवा करने के लिए। जनसेवक से अगर सवाल किया जा रहा है, अगर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा जाँच पे, तो क्या दिक्कत है? क्यों नहीं आप उस जाँच को दूसरे को दे देते? क्यों इतना आपने हैकल किया उसको, नहीं हम जाँच नहीं देंगे, हम जाँच हुँ, नहीं देंगे? क्यों इतनी परेशानी की? डे 1 पर दे देना चाहिए था। दिशा सालियान का केस उससे जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो जब जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, आपको पहली फुर्सत में जाँच दे देनी चाहिए थी। भैया अगर देखिए सर, अगर मैं पाक-साफ हूँ, हुँ, अगर मैंने कुछ नहीं किया, अगर पुलिस वाला आएगा, बोलेगा आप अपना बैग चेक कराइए, मैं तो करा दूँ। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक उस बैग के अंदर कोई इल्लीगल सामान नहीं रखा, तभी मैं उससे बोलूँगा, ऐसे कैसे मेरा बैग चेक करोगे? क्यों करोगे? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मैं दुनिया भर की बातें सिर्फ़ तब करूँगा जब मैं खुद गलत होऊँगा और यदि मैं खुद गलत नहीं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सफाई देने में। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब बार-बार लगातार लोगों के ऊपर एफआईआर हो रही है, वीडियो बनाने पर लोगों को उठाया जा रहा है, मतलब इस देश में हम बोल नहीं सकते, हमें बोलने की आज़ादी नहीं है। ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं था। और फिर सवाल तो देखिए उठ रहे हैं, सवाल सबके सामने है। बार-बार इतनी सारी बातें आ रही हैं, बार-बार चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, दरवाज़ा टूटा, इधर से टूटा, उधर से क्यों तोड़ा, इधर से क्यों किया, तमाम सारी बातें, तो उनके जवाब तो देने पड़ेंगे, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है? अब सीबीआई को चली गई है फाइल, सीबीआई क्या क्लोज़र रिपोर्ट लगाती है, क्या नहीं लगाती, वो ठीक है। भई कुल मिलाकर यहाँ किसी भी व्यक्ति का ये जितने भी लोग हैं, भारत में, भारत के बाहर, वर्ल्ड अक्रॉस, हुँ। उनका किसी का पर्पज़ वो सुशांत के उनकी कोई दुश्मनी है सरकार से कि सरकार गिराना चाहते हैं। नहीं, उन्हें सिर्फ़ सुशांत को न्याय दिलाना है। क्या हम इस देश में एक बच्चे के लिए, इस देश के बच्चे के लिए न्याय माँग नहीं सकते? न्याय माँगने पर एफआईआर होगी क्या? ये किस प्रकार का न्याय है? तो सर अभी जैसे कि आपने कहा कि दिशा सालियान का केस भी जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो महाराष्ट्र पुलिस ने जब सुशांत सिंह राजपूत केस में वहाँ पे पहुँची थी, आई थिंक कुछ ही मिनटों के अंदर-अंदर ही इसको साबित कर दिया था, बोल दिया था कि आत्महत्या है। नॉर्मली तो वही होता है ना कि आप जो घर में लोग होते हैं, उनसे कड़ी पूछताछ होती है और जो घर में लोग हैं, उन्होंने बोल दिया और बस उनको मान के वहीं की वहीं सुसाइड घोषित कर दिया गया। तो वो बू तो वहीं से ही शुरू हो गई थी ना कि कुछ तो गड़बड़ है।
देखिए सर, आपका नाम है फोगट फिल्म्स, ट्विटर पे मैंने देखा। तो फिल्म से ही शुरू करते हैं। फिल्मों में तो आपने देखा है, पुलिस कब आती है? जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब पुलिस आती है लास्ट में। और असलियत में भी ऐसे ही होता है। कहीं दंगे होंगे, राइट्स होंगे, पुलिस का आता पता नहीं चलेगा। भैंसा में राइट्स हो रहे हैं, पुलिस का आता पता नहीं है, पुलिस गायब है। लेकिन यहाँ पुलिस बड़ी जल्दी पहुंच जाती खटाक से, और खटाक से बोल देती साहब ये तो सुसाइड है। अरे वाह, आपको ब्रह्मा जी ने आदेश दे दिया, जांच तो कर लीजिए। हम कब मना कर रहे हैं कि सुसाइड है या मर्डर है? हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। पूरी पब्लिक में किसने बोला नहीं ये मर्डर ही है, मुझे मालूम है मर्डर? ऐसा किसी ने बोला? किसी ने नहीं बोला। लोगों ने सिर्फ सवाल किया कि भाई सुसाइड है या मर्डर है? मर्डर लगता है। तो ये बोलने का सबको अधिकार है। इतनी जल्दी क्या थी? थोड़ी जांच हो जाने देते। किसी के घर में कोई फांसी पर टंग गया, मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, इतने सारे दर्शक देख रहे होंगे सर, एक लॉजिकल सवाल है। किसी के घर में कोई फंदा लगा के फांसी पर टंग जाता, आप क्या करेंगे? आप चाबी वाले को बुलाएंगे कि ताला खोलो, या दरवाजा तोड़ देंगे? एक कॉमन सेंस है सर, दरवाजा तोड़ेंगे। रोशनदान होगा, रोशनदान से अंदर जाएंगे, अंदर से जाके चटकनी खोलेंगे, नहीं तो तोड़ देंगे दरवाजा। पूरे भारत के अंदर ऐसा ही होता है, गांव से लेके शहर तक। ये पहला ऐसा केस देख रहा हूं जहां चाबी वाले को बुलाया जाता, चाबी खोल। तो क्या वो टाइम इतना दिया जा रहा था क्या? क्या मैटर क्या था भाई? सवाल तो उठेंगे सर। सवाल देखिए, सवाल करने पे आप किसी को नहीं रोक सकते। आप जर्नलिस्ट को सवाल करने पे रोकेंगे, इससे बड़ा भद्दा मजाक इस देश के अंदर हो नहीं सकता। अभी कल परसों हमने देखा, अखिलेश जी से सवाल कर दिया लोगों ने, उन्होंने उठा उठा के लोगों को फिकवा दिया, सबको पिटवा दिया, राइफल्स मुंह पे मार दी। और वो भी छोटे मोटे किसी चैनल के नहीं, News 18, जी न्यूज, इतने बड़े बड़े चैनल से सारे पत्रकारों को पीटा। इस देश के अंदर हो क्या रहा है? सवाल नहीं कर सकते? तो एक काम कीजिए, बंद कर दीजिए सारे पत्रकार, जितने भी मीडिया हाउसेज है बंद कर दीजिए। आप एक आदेश निकाल दीजिए साहब ये सारे बंद कीजिए। ये खुशकिस्मती है लोगों की कि ऐसे लोग सत्ता में नहीं है। अगर ऐसे लोग सत्ता में होते तो न्याय तो भूल जाइए, आप आवाज उठाने में अभी जेल की चक्की पीस रहे होते। अर्नब को किस बात की सजा मिली भाई? पूरी दुनिया जानती है, सीधे सीधे द्वेष भाव से काम होता है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है। इससे भी बड़ा थप्पड़ चाहिए क्या सरकारों को? शर्मनाक है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी भी शर्म यदि किसी बात की तो ऐसे लोगों को, ऐसे सत्ताधीशों को अपना जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। इतने इतने के बाद हमें किसी का इस्तीफे का कोई, देखिए ना तो मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, ना मुझे कोई मंत्री पद चाहिए, ना मैं राजनीति में हूँ। लेकिन कम से कम ऐसे लोग को जो हमारे नेता बनकर आते हैं, जिनको हम लीडर्स मानते हैं। हु इज अ लीडर? लीडर ये काम करने के लिए नहीं होते जो काम किए जा रहे हैं। लीडर का काम कुछ और होता है। उसका काम देश का भलाई होती है, उसका काम समाज की बात को सुनना, उसको सदन में रखना, उसके लिए काम करना। यहाँ तो उल्टा हो गया, समाज कह रहा है भैया जांच कर लो, समाज को उठा के जेल में डाल दिया। तो ये किस प्रकार के नेता है भाई? ये बात समाज गले के नीचे उतर रही। जिस प्रकार से देखिए, जिस प्रकार से जो कुछ भी हुआ, जांच आएगी, सामने सब कुछ होगा। एजेंसीज पे हमें पूरा भरोसा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस प्रकार से जो पूरा सिस्टम ने एक वर्क किया, वो बड़ा भद्दा मजाक था इस देश की जनता के साथ। आप देश की जनता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो नहीं कर सकते आप, ये बहुत गलत है। अगर सवाल पूछेंगे तो आप उनके खिलाफ FIR करेंगे, ये कहीं से भी जायज नहीं है। अगर लोग सवाल पूछेंगे तो आप अपने, और कौन सी सिक्योरिटी से पिटवा रहे हो? हमारे टैक्स के पैसे से जो तनख्वाह पा रहा है, हमारे टैक्स के पैसे पर जो सिक्योरिटी, आप उस सिक्योरिटी से हमारे ही पत्रकारों को पिटवा रहे हो। क्यों भाई? ये किस प्रकार का मजाक चल रहा है? मैं तो इसको नहीं मानता ये कहीं से भी कहीं तक सही है। और देश की जनता सब कुछ देख रही है, देश की जनता जवाब देगी, और देश की जनता सर्वोपरि है। जब वो बटन दबाएगी फिर ये चिल्लाएंगे EVM हैक होगी। बिल्कुल। ये तो एक तरीके से गुंडागर्दी होगी ना सर, कि जो जैसा दिल किया वैसा कर दिया। किसको पकड़ना है, किसी ने आवाज उठाई, चलो ठीक है। अगर कोई किसी को गाली दे के बोल रहा है, देन इट मेक सेंस कि चलो ठीक है भाई, आप स्वतंत्रता की आजादी के रूप में आप किसी को गाली नहीं दे सकते। लेकिन जो अपनी बात नॉर्मली रख रहे हैं, उनको पकड़ के ले जाया जा रहा है। एक अर्नब गोस्वामी का आपने एग्जाम्पल दिया, कैसे पकड़ के ले गए थे। वो सचिन वाजई था, जो अभी, जिसने कल ही इंटरिम बेल के लिए भी अप्लाई कर रहा है। क्यों अप्लाई कर रहा है? क्योंकि उसको पता है उसको पकड़ा जाएगा, राइट। अब एक और ऐसे ही कौन था, वो समीर ठक्कर था मुंबई में ही, उसको कैसे पकड़ के ले जा रहे थे वो, जैसे कि आतंकवादी हो। मतलब ऐसे अगर किसी को बोल भी दिया है, चलो ठीक है भैया, मंत्री का बेटा है, कुछ भी है, लेकिन उसमें मंत्री के बेटे से सवाल नहीं, उसमें ये होता है कि उसने बोला क्या है। आतंकवादी को तो तुम वहां पे बैठ के वो खिलाते हो, क्या बोलते, बिरयानी खिलाते हो, हैं? यही लोग थे ना। ये गोदी मीडिया किस टाइम पे रात को खोल दिया था इन्होंने, उस टाइम पे जज वहां पे बैठ गए, ये हो गया सारा। तो एक तरीके से ये सारा दिखता है। तो आपको
ये जो महाराष्ट्र में जो सरकार की स्थिति है, जो तीन तीन गवर्नमेंट महागाड़ी जिसे बोलते हैं, ये बनके एक तरीके से, आई थिंक, मैं इसको वो क्या बोलते हैं यहाँ पे, लोकतंत्र तो कहीं पे भी नहीं दिखता है, तानाशाही से भी ऊपर उठ रहे हैं। क्योंकि तानाशाही में भी अगर हम देखें तो जैसे तानाशाही तो नहीं है, लेकिन वहां पे लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, लेकिन जब वहां पे जिस तरीके से किया जाता है, कभी कभार ही ऐसा होता है। और आपने एक उदाहरण तो दे ही दिया, इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं होता था कि पकड़ के किसी को भी डाल दिया जाए, पहले भी आवाजें उठती थी। और यहाँ पे प्रधानमंत्री को रोज लोग गालियां बकते हैं, तब तो किसी को प्रधानमंत्री जी तो नहीं कहते भैया इनको पकड़ के जेल में डालो। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो सरकार को पता है कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, आपको, आई एम प्रीटी श्योर कि आपने भी सुना ही है, देखा ही और समझा भी है कि बड़े बड़े लोग कौन कौन इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्या ये लोग उससे डर गए हैं कि बात ना फैले, या क्या लगता है आपको, ये क्यों कर रहे थे? देखिए सर, ये सब तो कहानियां हैं कि किसी ने किसी को हम्म। गाली दे दी। आप पब्लिक लाइफ में क्यों आए हो? किसी ने आपको इनवाइट किया? कोई आपको पीले चावल देने गया था कि आप आइए? क्यों आए पब्लिक लाइफ में? पब्लिक लाइफ में आए तो आपको गाली खानी पड़ेगी। आप और मैं भी पब्लिक लाइफ में, हम लोग दिन भर में हम्म। कितनी गालियां, कितनी धमकियां खाते हैं। हम तो नहीं जाते कभी एफआईआर कराने, ठीक है पब्लिक है, उसको नहीं अगर हम्म। पसंद आता तो कमेंट में गाली लिखकर चला जाता है। अगर हमको ज्यादा प्रॉब्लम हम ब्लॉक कर देंगे। पर ऐसा ये सब हम्म। करने नहीं जाता, नहीं इसने गाली लिख दी तो उसको एफआईआर कराओ। मोदी जी का आपने एग्जांपल दे दिया, हजारों लोग दिन भर में गाली देते हैं, वो तो एफआईआर नहीं करते। बिल्कुल। सर कुछ नहीं, अपनी नाकामियों को छुपाने के, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा है। एक छोटे से मुद्दे को इतना बड़ा बनाया जा रहा है जबरदस्ती कि आप उस तरफ डाइवर्ट हो जाइए, हमारी तरफ मत देखिए। अगर आप हमारी तरफ देखेंगे तो आप सवाल करेंगे कि सरकार का परफॉर्मेंस कैसा है, वो हम क्या दिखाएंगे आपको। और आज की तो ब्रेकिंग है बिल्कुल। आज सुबह सुबह मैंने देखा, सोशल मीडिया पर वायरल था कि साहब शिवसेना का एआईएमआईएम के साथ गठबंधन हो गया। तो अब इससे बड़ा क्या मजाक होगा? बाला साहब ठाकरे की आत्मा आज की होगी। हम्म। हम्म। ये किस प्रकार की राजनीति हो रही है? मुझे किसी पार्टी के ऊपर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ना तो मैं उस पार्टी का मेंबर, किसी भी पार्टी का प्राइमरी मेंबर। लेकिन एक थोड़ा सा अजीब लगता है कि हम बाला साहब ठाकरे को देखते थे, अभी हम उसी शिवसेना को देख रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ये शिवसेना वो शिवसेना है ही नहीं। वो शिवसेना तो पता नहीं कहाँ छूट गई। ये शिवसेना तो बहुत बिल्कुल। आगे निकल गई। ये तो एआईएमआईएम के साथ में गठबंधन करने वाले लोग हैं। तो ईएमआईएम देखिए वही सर, है ना, वो ओवैसी की है, ये किसकी है ओवैसी ईएमआईएम? हाँ ओवैसी हाँ हाँ। जिन्होंने कहा था गले गले पे छुरी रख दीजिए, वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। अरे वाह साहब, वंदे मातरम बोलने में इतनी दिक्कत है? तो देखिए साहब, और सीधी सी बात है, सबको पता है साहब किसके नाम है, सबको पता है कौन कौन इन्वॉल्व है, सबको पता है बेबी पेंगुइन कौन है, सबको पता है क्या चल रहा है, किसका नाम कहाँ से आ रहा है। एक हम्म। बच्चे को बचाने के लिए क्या पूरे राज्य को, पूरे देश को झोंक देना चाहिए? सवाल तो उठेंगे सर, जितना दबाएंगे उतने सवाल उठेंगे। प्रॉब्लम वहां है। बिल्कुल। और आपने कहा कि हाँ, डेफिनेटली सबको पता है बेबी पेंगुइन कौन है, और ये खान ब्रदर्स जो भी बॉलीवुड में डेरा लगाए बैठे हैं, और कितने सालों से जिनको एक्टिंग का ए तक नहीं पता, एक जैसी फिल्में करके, एक जैसे ड्रामे करके। और जब सुशांत सिंह राजपूत, मतलब देखो, मैं कहता हूँ कि मैं भी नहीं था, हमेशा कहता हूँ कि इतना बड़ा फैन नहीं था, लेकिन उसके बाद जब फिर मैंने उसकी मूवीज देखी हैं, एक एक अपने सीन को ऐसे वो जीता था कि बिल्कुल कोई उसका बैकग्राउंड नहीं। इंजीनियरिंग करता हुआ बंदा, फिर डांस किया, और उसके बाद नाटक में काम किया, और फिर कहां से कहां तक आ गया उसने। एक किसी का एग्जाम्पल देना चाहे ना, किस तरीके से फर्श से अर्श पर जो कहते हैं, बिल्कुल कि काम करते हुए स्टार्टिंग कैसे की और कहां से कहां पहुंच गया। तो ये इनको कहीं ना कहीं जो दर्द था कि भैया ये कल का लौंडा, ऐसे ही बोल देते हैं ये लोग, कल का लौंडा ये हमसे आगे कहां जाएगा। प्लस वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ऐप, उसके ऊपर काम कर रहा है। और क्या क्या कर रहा है, उसने चांद पे जमीन खरीद लिया, वो हॉलीवुड में फोटो खिंचवा रहा है। तो मतलब इनकी बुरे तरीके से इनको दिख गया था कि इसके साथ क्या करना है। और आपने वो भी वीडियो देखी होगी जिसमें वो खतरी के साथ था, कैसा उसमें लग रहा है जब गाड़ी में बैठ रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, और अपने ही अंदर अंदर में घुट रहा था। और आपने एक एग्जांपल तो स्टार्टिंग में ही दे दिया कि थोड़ा थोड़ा जब आपको ड्रग्स या फिर जो भी दे रहे हो, जहर दे रहे हो धीरे धीरे, तो वो तो एक तरीके से मर्डर का चार्ज ही हो। तो आप किसी को ड्रग्स दे रहे हो, ड्रग्स पिला रहे हो, पूछ रहे हो मैसेजेस में। TTS एक्ट बहुत स्पष्ट बोलता है, एक लिमिटेड क्वांटिटी आपके पास पाई गई और यदि आप
सेल्फ कंज्यूम, खुद के लिए आप बोलते मैं ड्रग एडिक्ट हूं, तो आपके ऊपर एनडीपीएस एक्ट नहीं लगेगा, आपको जमानत मिल जाएगी, आपको अदालत बरी कर। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मुझे आपको देने जाना है, तो मैं ड्रग पेडलर की श्रेणी, तो वो जितने भी लोगों ने सुशांत को ड्रग्स दिया वो ड्रग्स पेडलर हुए, दूसरे के लिए ड्रग्स लेकर जा रहे थे तो ड्रग पेडलर हुए, तो मुकदमा तो उन पर लगना चाहिए। दूसरी बात, आपने बोला कि उठ रहा था, नया सितारा था, तो उसको दबाने, देखिए सर सब जगह होता है, पर ऐसा भद्दा नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे, अगर अगर हम बात करें मीडिया की, बात करें मीडिया में भी होता है, क्या नहीं होता हम लोगों के साथ में? जब हम लोग अगर कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले बोलते हैं अरे तुम लोग हटो यार, तुम लोग कहां से आ गए, तुम लोग आगे कहां से बैठ गए, हमको बैठ, हमारे माइक आगे लग गए। ऐसा होता है, सब होता है। लेकिन वहां कोई ये नहीं होता कि आगे बढ़ रहा तो उसको ड्रग्स का डोज दे दो, इसको मार दो, इसको धक्का दे दो, ये नहीं होता। ठीक है, बोलते हैं, मजाक होता है, रैगिंग होती है, हमेशा होता है। आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे, सेकंड ईयर वाला रैगिंग लेगा तो घटाव से होता है, इसमें कोई, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। बड़ा इशू ये है जब आदमी के मन में द्वेष आ जाए, बड़ा इशू ये है जब आदमी सोचने लगे सिर्फ मैं ही हूं और दूसरे को मैं आने नहीं दूंगा, ये बड़ा इशू। आप भी शुरू हुए, आप भी शायद 1-2 सब्सक्राइबर से शुरू हुए होंगे, आज आपने अपना एक मुकाम बनाया, मैं भी शुरू हुआ, मैं जीरो से शुरू हुआ, मैं भी अपनी एक जगह पहुंचा, तो सब सबका अपना प्लेटफॉर्म है, सब धीरे धीरे। बहुत सारे लोग उससे द्वेष भी करते हैं, बहुत सारे लोग गाली देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इस लेवल पे कोई नहीं उतरता जिस लेवल पे यहाँ सुशांत के साथ जो आपने देखा सारा, कि भाई स्टेज के ऊपर भी उसके साथ बदतमीजी हो रही है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा इतना बुरा कहीं नहीं होता है। हमने कई जर्नलिस्ट के साथ में काम किया, कई बहुत सीनियर जर्नलिस्ट के साथ में काम किया, और ऐसा भी काम हुआ है जब मतलब उन्होंने बोला कि भाई आप जरा पीछे बैठ जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद वही लोग हमको ले जाके चाय पिलाते, समोसे खिलाते, अरे आओ यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गले पे हाथ रख के पीठ थपथपाते। वो 70-70 साल के लोग हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, हम भी उनको सम्मान देते, इज्जत देते। ये सब जगह चलता है, नया जब एंट्री करेगा तो थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ा आता है प्रॉब्लम, लेकिन इस तरह से पूरे किसी भी जगह एक्सेप्ट बॉलीवुड ऐसा कहीं नहीं होता कि भाई किसी को एलिमिनेट करने की बात सोच रहा हो कोई। ये खाली बॉलीवुड में क्यों होता? और दूसरी बात, सारा जो मजमा है, सारा जो हिसाब किताब इसका जो आता है, वो आकर एक ही जगह रुकता है, और वो है ड्रग्स। ड्रग्स की बात कोई करने को तैयार नहीं है। ड्रग्स की बात कर दो तो बड़ा दिक्कत हो जाती है, सबको दिक्कत हो जाती है। ड्रग्स लॉबी इतनी बड़ी है क्या कि इससे सबको डर लग रहा है? क्यों नहीं ड्रग्स लॉबी को प्रोब किया जाता? क्यों नहीं ढूंढा जाता है कि आपने वो वीडियो भी देखे होंगे ना, तमाम सारे स्टार्स एक ही पार्टी में थे, धड़ाधड़ धड़ाधड़ ड्रग्स चल रहे थे, क्यों नहीं प्रोब किया जाता? क्यों नहीं देखा जाता कितने जो बॉलीवुड में स्टार्स हैं वो ड्रग्स लेते हैं? आखिर चल क्या रहा बॉलीवुड में? और मुझे कहने की जरूरत नहीं है वो कौन से एरे, क्या नाम है उनका, उन्होंने तो बाकायदा पूरी कहानी लिख के छाप दी थी फेसबुक के ऊपर, आज भी रखी हुई है। तो उस पर प्रोब क्यों नहीं होता? एजेंसीज क्यों नहीं बोलती कि भैया आप आइए, और उनसे क्यों नहीं पूछते? उनसे पूछिए, वो बताएंगे। जब उन्होंने इतना सारा फेसबुक के ऊपर लिखा तो एजेंसीज की भी मदद करें। व्हाई एजेंसीज आर नॉट टेकिंग हिज स्टेटमेंट? उनका बयान क्यों नहीं लिया जा रहा? आदमी खुलकर फेसबुक पर लिख रहा है, कह रहा है कि मैंने ऐसी पार्टीज देखी है, ड्रग्स चलता है, ये चलता है, बड़े बड़े लोग आते हैं जो जिनकी ताकत इतनी है, आपको एलिमिनेट कर देंगे, आपका पता भी नहीं चलेगा। तो उनसे पूछना चाहिए। सच ये है कि भाई ड्रग्स का धंधा बहुत बड़ा है। कोई कहता 26,000 करोड़ का मार्केट है, कोई कहता 50,000 करोड़ का मार्केट है। सर हमको तो समझ में नहीं आता, हम तो 1000 में नहीं पहुंच पाते, 1000 करोड़ में कहां से पहुंचेंगे? तो जो भी है, कम से कम प्रूफ तो बनता है। और ड्रग्स पे तो देखिए पूरे भारत में बैन लगना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स सिर्फ और सिर्फ एक आदमी खेल खेल रहा है इसका, और वो है दाऊद इब्राहिम। पाकिस्तान से आ रहा ड्रग्स, दाऊद इब्राहिम इसमें पैसे कमा रहा है, भारत के युवाओं को भारत के युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है। और भारत अगर यही चलता रहा, आपने पंजाब में देख ही लिया क्या हालत है, पूरे भारत में उनका यही करने का प्लान है। तो इसको तो हमको रोकना ही पड़ेगा, ये किन प्रकार रोकना पड़ेगा, आज नहीं तो कल रोकना पड़ेगा। तो जो काम कल कर रहा है उसे आज करने में दिक्कत क्या है? कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? क्या कुछ बड़े लोग इसमें शामिल हैं क्या जिसकी वजह से डर लग रहा है? सवाल तो उठेंगे, क्यों नहीं उठेंगे? और अगर नहीं है शामिल तो तुरंत कार्रवाई कीजिए, कितने ड्रग पेडलर से उठाकर जेल में डालिए सब। ये तो एक रात का काम है, कौन सी बड़ी भारी बात है? पुलिस को तो उगलवाना आता है, पुलिस तो 1 मिनट में उठाकर ले जाती है, सारा उगलवाती है। प्रॉब्लम व्हाई गवर्नमेंट्स आर नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट ड्रग पेडलर्स? तो करना चाहिए। बिल्कुल सर, ये बॉलीवुड की आपने बात की है कि इतने सारे लोग उसमें शामिल हैं, हमारे यहाँ पे भी आए थे। और एक विजय शेखर गुप्ता हैं, उन्होंने भी बताया था, पुनीत, एक्टर पुनीत हैं, वो भी आए हैं। वो कह रहे भाई 90% से भी ज्यादा लोग ड्रग्स लेते हैं। जब 90% से भी ज्यादा लोगों का बोल दिया तो आंख बंद करके उठा लो लोगों को, तब उनमें से उनके टेस्ट से पता चल जाएगा कि किसके ब्लड में क्या है।
और ड्रग्स की बात ऐसी होती है, हमने तो भैया कभी टेस्ट नहीं की, लेकिन हमने देखा है, सुना है, और आप भी जानते होंगे कि एक बार जिसको ड्रग्स की लत लग गई तो वो ज्यादा टाइम तक ड्रग्स के बिना बंदा रह भी नहीं पाता है। तो ऐसे करके उठा लो, 3-4 दिन का, जितने दिन का भी होता है, उनको रखो आराम से बिठा के। जब उनको ड्रग्स की वो पड़ेगी अपने आप, उठाओ और फिर उनका टेस्ट करा, वो तो अपने आप, जब तक ड्रग्स उनको दिखाओगे, ड्रग्स ये उधर रखी है, यहाँ बिठा दिया, बोल कौन कौन नाम शामिल है, और वो ले ले। एक दूसरे के बारे में ये ऐसे बयान देते चले जाएंगे। लेकिन अभी आपको नहीं लग रहा कि अभी जो सफाई शुरू हो गई है, जो सरकार कर रही है, कितने हजारों करोड़ों की ड्रग्स बरामद की जा चुकी है। आई थिंक अभी काम कर रही है गवर्नमेंट, हालांकि उस लेवल पे अभी और होना बाकी है। व्हेन आई से उस लेवल, मतलब कि ये जो बॉलीवुड में लोग शामिल हैं और जो बड़े बड़े नाम हैं, उनके नाम, उनको गिरफ्तार किया जाना, उनके ऊपर केस किया जाना, वो अभी बाकी है। अभी तो ये हम लोग खुश हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा कि 1,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ ली, एक क्या नाम है, 1 लाख रुपए की, 5 करोड़ की, ऐसे पकड़ ली। तो जब तक ये बॉलीवुड वालों को नहीं पकड़ेंगे, जो जो इसमें शामिल है, तब तक कुछ नहीं होगा। नहीं तो इसी के बेस पे अब मैं दूसरी चीज, आप उसके बारे में और अच्छे से बोलेंगे। ये ड्रग्स लेते हैं, उसके बाद हिंदू धर्म के बारे में कुछ ना कुछ बना के खड़े हो जाते हैं सर। अब आपका मन, सर आप बताइए, इनकी ये जो हाल ही में इनकी घटनाएं भी हुई है, बताइए जरा इनका ये क्या हालत है, और ये इनके पीछे इनका एजेंडा क्या होता है। देखिए, एक सिंपल सा एजेंडा है। सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट किया गया, इतना प्रेशर हम्म। क्रिएट किया कि उसने बोला कि मैं अपने आप को हिंदू होने में शर्मिंदा महसूस करता हूं, मैं अपना नाम नहीं। क्यों? क्योंकि उसको इतना डरा दिया गया, उसको ये लॉबी जो है ना, लॉबी सब जगह, पत्रकारों में लॉबी है, बड़ी खतरनाक लॉबी है, हम्म। जिसका एक ही पर्पस है, अगर आपको आगे बढ़ना, आप हिंदू धर्म को गाली दे दो, अभी आपके 2-4-10 लाख फॉलोअर बढ़ जाएंगे। मैं आपको यही बोल, आप अभी गाली दीजिए, एक एपिसोड हम्म। बनाइए हिंदुओं का, 2-4-10 लाख फॉलोअर बढ़ जाएंगे, हम्म। सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। अगर आपको काम करना, या बार बार ये दिखाते हैं, चैलेंज मारते, अगर काम करना तो हमारे हिसाब से काम करना पड़ा। हम्म। सवाल है, सुशांत सिंह राजपूत को किसने मजबूर किया था कि वो ये हम्म। स्टेटमेंट दे? ये किसने बोला था तुमको काम मिलेगा ऐसा स्टेटमेंट देने से? हम्म। ये कौन लोग थे जिन्होंने उससे ये स्टेटमेंट दिलवाया? वो कितने प्रेशर में? डिप्रेशन में तो उसके बाद ही बिल्कुल। गया ना। क्यों गया डिप्रेशन में, कैसे गया? कौन लोग थे जो उसको दिन रात यही गालियां देते रहते थे? ये तो आना चाहिए सामने, और धीरे धीरे सामने आएगा। और ये लॉबी सिर्फ, आप इस लॉबी को तो बिल्कुल निकाल दीजिए। ये लॉबी, अगर आप हम्म। सोच रहे हैं कि खाली बॉलीवुड में, आप गलत है। ये आपको आपको आईएएस आईपीएस में लॉबी मिलेगी, ये लॉबी आपको हर जगह मिलेगी, ये लॉबी आपको लॉ मेकर्स में मिलेगी, ये लॉबी आपको पत्रकारों में मिलेगी, ये लॉबी आपको हर जगह। सबसे ज्यादा सोशल वर्क, ये वो ढपली गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब एक ही है। ये तो इनकी ब्रांचेज हैं। एक टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाता है, एक अफजल हम शर्मिंदा गैंग हो जाता है, एक कोई दूसरी गैंग हो जाता है, मिलते सब वही है। ये काली मैली जो गंगा है ना, कुछ ज्यादा ही मैली है। सारी ब्रांचेज वहीं से निकली हुई है। ये छोटे छोटे नाले जो निकले सारे वहीं से निकले। आप जरा इसको ट्रेल करेंगे ना, पीछे जाएंगे, तो आपको पूरा पैसा जो है वो सऊदी का दिखेगा, पाकिस्तान का दिखेगा। सऊदी से भी जो पैसा आ रहा है वो वाया पाकिस्तान ही आ रहा है। अपने खाने को पैसा नहीं पाकिस्तान के पास। लेकिन भारत में उसने हिंदुओं को गाली दिलवानी, भारत में उसने तमाम सारी और बात की। लेकिन कमाल है, मैं हैरान हूं देखकर कि आप कमिटमेंट देखिए इन लोगों का, और बेशर्मी देखिए इन लोगों। हर्ष मंदर भाग गया भारत छोड़कर। भारत में रहते ना, आप सच्चे हो हम्म। तो आप मुकाबला करते। क्यों भारत छोड़ के भाग? हर आदमी भारत छोड़कर भाग। जब जेल चले जाते तो नहीं याद आता, अरे मैं तो प्रेग्नेंट हूं। पहले याद नहीं आ रहा था नारे लगाने से, हम्म। देश को गतिविधियां करने से पहले याद नहीं आ रहा था। मतलब ये भी एक कमाल की बात है कि मैं प्रेग्नेंट हूं इसलिए मुझे छोड़ दो, मैं फलाने धर्म से हूं इसलिए मुझे छोड़ दो। मतलब अब क्राइम करने के बाद में हमको ये बताना पड़ेगा, पुलिस ये देखेगी, अच्छा आपको छींक आ रही है, और भाई साहब इनको छींक आ रही है, इन्होंने मर्डर किया लेकिन इनको छींक आ रही है, प्लीज इनको छोड़ दिया जाए। ये कौन सी बात हुई भाई? हम्म। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, फलाने धर्म का है भाई साहब इसको छोड़ दो, ये कौन सी बात है? किसी भी धर्म का होगा, क्रिमिनल क्रिमिनल है। मैं कहता हूं पकड़ना किस लिए, एनकाउंटर करो जी। हम वो लोग हैं जिसने दम से विकास दुबे के एनकाउंटर पर भी तालियां बजाई थी। जो समाज का दुश्मन होता है, यदि उसमें अगर आप जाति और धर्म देखने लगे तो आप खुद समाज के दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए समाज के दुश्मनों को समाज में रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और बहुत अच्छा काम कर रही है पुलिस, बहुत बढ़िया एनकाउंटर कर रही है, खूब गाड़ी पलटाओ जी। हम तो कहते हैं जहां जरूरत है गाड़ी पलटा दो, बिल्कुल। कोई सोचने की जरूरत नहीं। क्योंकि ये फिर जाएंगे, फिर वहां पे दादागिरी करेंगे, फिर इनका इकोसिस्टम काम करने लगेगा, फिर जमानत लेकर आ जाएंगे, फिर ये चाकू रख देंगे हम्म। आपके गले पे, आप
देने क्या जाओगे? इनके खिलाफ कोई गवाही तो नहीं आएगा सर, किसी में हैसियत है किसी की गवाही? इन लोगों ने 100 मर्डर कर रखे हो, इन लोगों ने 2-2 दर्जन रेप कर रखे हो, गैंग रेप कर रखे हो, मन आता है वहां से लड़की उठा के ले जाते हैं। क्या बात करते हैं आप? इनके लिए बात करते हैं कानून से बात? अरे इनके लिए गोली से बात होनी चाहिए, इनके लिए कानून से बात करने की आवश्यकता नहीं। इनका इकोसिस्टम बहुत बड़ा है सर, तुरंत ये पकड़ते हैं, तुरंत उसके पीछे बैकिंग में बेशर्मी के साथ अगला खड़ा होकर नारे लगा रहा है, हमको भारत को काटना है, चिकन स्नैक काटेंगे, उसको स्टूडेंट बताया जा रहा है। बुड्ढी बुड्ढी हो गई, बच्चे पेट में आ गए, उनको स्टूडेंट बताया जा रहा है। क्या मजाक है? एक्टिविस्ट बताया जा रहा है। ये कौन सा एक्टिविज्म है भाई? हमको भी बताइए, कॉलेज में तो हम भी पढ़े थे, हमने तो ऐसा एक्टिविज्म नहीं देखा। बड़ा गजब का एक्टिविज्म है, आदमी साइकिल से शुरू होता है, खटाक से 1 साल के अंदर फॉर्च्यूनर आ जाती है। बड़ा गजब का एक्टिविज्म है। हम तो एक्टिविज्म करके जो हमारे पास पेट्रोल था वो भी खत्म हो जाता था हमारी गाड़ी में, हमें तो धक्के मार के गाड़ी घर तक लानी पड़ती थी। ये कौन सा एक्टिविज्म हो रहा है जिसमें इतना पैसा आ रहा है? राष्ट्रवाद के नाम पे इस देश में पैसा नहीं मिलता। इस देश में पैसा मिलता है अगर आप देश को गाली दो, तुरंत बाहर से पैसा आ जाता, पाकिस्तान से पैसा आ जाता, चाइना से पैसा आ जाता, बोले शाबाश बेटा बहुत बढ़िया काम कर रहे। ये बात तो उनको भी पता है, लेकिन वो पैसे के लिए कर रहे हैं। आप अभी एक देश विरोधी वीडियो बनाकर डाल दीजिए यूट्यूब के ऊपर, आपके व्यूज बढ़ जाएंगे, आपको मोनेटाइजेशन ज्यादा मिलेगा, सब कुछ ज्यादा मिलेगा। तो क्या यूट्यूब भी धीरे से आपको ये समझा रहा है? मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूँ, हाँ यूट्यूब आपको ये समझा रहा है कि यदि आप नेशनलिज्म की बात करेंगे, यदि आप भारत देश की बात करेंगे तो आपको पैसा कम मिलेगा। पैसा कमाना है ना तो देश विरोधी बात करो, तो हम आपको पूरे विश्व में फैलाएंगे, आपको मोनेटाइजेशन भी ज्यादा देंगे। ये होता है, आप खुद करके देख लीजिए। देखा आप है उल्टा सर मैंने, उसको देख लीजिए ना आप, एक सबसे बड़ा उदाहरण भी है। अच्छा मीनू जी आपको नमस्ते कह रही है न्यूयॉर्क से। नमस्कार मीनू जी, नमस्कार। और सभी लोगों यहाँ पे कमेंट किए, मैं उनके भी कमेंट्स लूंगा। बट उससे पहले अभी जैसे हम बात कर रहे थे, वो राठी का नाम सुना होगा आपने, वो पूरा देश के खिलाफ एक तरीके से कांग्रेस से, क्या नाम उसका पूरा नाम, राठी करके कुछ है ना, वो उधर यूरोप वगैरह में है। हाँ कुछ चाटी भाई साहब हैं, हमको चाटी बोलते हैं लोग, पता नहीं क्यों, हम तो चाटी के हाँ नाम से ही जानते हैं। हाँ हाँ, तो पूरी पूरी वीडियो, मतलब एक भी वीडियो में ऐसा नहीं है कि किसी भी काम की सराहना की जा रही हो। अगर जो अपने आप को बिल्कुल बाय, मतलब वो टोटली वो दिखता है, वो अगर आप इतना ही दिखाना चाहते हैं कि सरकार गलत कर रही है, तो आप ध्रुव राठी, तो उसको वो भी दिखाइए कि वो सही भी क्या कर रहे हैं। नहीं, अगर अगर गवर्नमेंट ने, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मैंने देखा नहीं, उसने इसके ऊपर ही बनाई नहीं, अगर 370 हटा दिया है तो ऐसे बंदे उस पर ही वीडियो बना देंगे, 370 हटा दी, लेकिन पता नहीं कितने लोग मरे होंगे। ये बहुत अन्याय हो रहा है। ठीक है, हटी तो हटी, लेकिन इतना अन्याय कब से होता है? ये आया वो आया, ये उन लोगों में से हैं। ये लोग ये नहीं देखेंगे, किसी के बाप ने नहीं सोचा होगा जिंदगी में कि 370 हट जाएगी। जो अभी सरकार ने काम किया, हमने जिंदगी में नहीं सोचा कि हमारे जीते जी हट जाएगी। आपने सोचा था नितिन जी? सर ऐसा है, मेरी तो छोड़ दीजिए, मेरे पिताजी कहते थे हटनी चाहिए लेकिन हट नहीं हाँ पाएगी। हटनी हाँ चाहिए लेकिन हट नहीं पाएगी, वो भी मोदी के आने के बाद। हटनी तो चाहिए लेकिन हाँ, हट नहीं पाएगा यार, करके दिखा दिया। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम लाशों पे जो गिद्ध पलते हैं ना, गिद्ध किस पर हम्म पलता है? लाशों पर पलता है। तो हम्म लाशें नहीं गिरी, गिद्ध परेशान है कि लाश क्यों नहीं गिरी, हम्म लोग मरे क्यों नहीं, गोलियां क्यों नहीं चली, बड़े हैरान परेशान। अरे साहब इंटरनेट बंद है, ओ हो, आप देखिए, हमको जाने नहीं दिया जा रहा कश्मीर, हमको जाने नहीं दिया जा रहा। लोगों को हार्ट अटैक आ गए, एबॉर्शंस हो गए लोगों के साथ, गर्भपात हो गया लोगों का, ऐसी ऐसी जिहादन है, बड़ी परेशान। हमको कश्मीर नहीं जाने दे, भैंसा में नहीं जाने दिया जा रहा मीडिया को, किसी को परेशानी क्यों? वहां हिंदू मर रहा है। ये वही है जो वहां से खड़ी होके कश्मीर से 90 के दशक में इन्होंने वीडियो बनाया था, बोले नहीं नहीं ये धर्म से इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो पैसे का मामला है, कुछ लोग अमीर है कुछ गरीब है, गरीबों ने अमीरों के खिलाफ में रेवोल्यूशन कर दिया। कौन सी जाहिल है, कहां से जाहिल आती? हम्म मस्जिदों से अनाउंसमेंट हो रही है कि काटो सालों में। हम्म, क्या बात करते हैं ये, अपने एग्जैक्टली। आप पत्रकार में आ रही है, तो पत्रकार कहना नहीं, ये बेशरम लोग, ये पत्रकार दलाल भी नहीं है, इनकी हैसियत तो सामने खड़े होने की नहीं। और ये सारे कौन से लोग हैं भाई साहब जिनका भी आपने नाम लिया, भाई साहब वहां बैठे रहते हैं, हम्म वीडियो बनाएंगे 8 मिनट की और भाग जाएंगे। हिम्मत है, हम्म औकात है, सामने आओ, लाइव पे हम्म मुकाबला करो। हम तो 1.5 घंटे हम्म का लाइव चला, दबंगी के हम्म साथ जनता के सारे सवाल। क्यों आप में दम नहीं है जनता के सवाल?
आपको डर लगता है, आप तो ब्लॉक कर देते हो आदमी को। ओपन चैलेंज करता हूं मैं, 36 बार मैंने इनको चैलेंज किया, 36 बार उन्होंने झूठ बोला, 20 बार मैंने इनका झूठ पकड़ा, लेकिन फिर बेशर्मी के सर फिर अगले दिन झूठ बोलने आ जाएंगे। एक्चुअली सर ये कोई वीडियो नहीं बना रहे, इनको पैसे फंडिंग हो रही है, फंडिंग का खेल है सारा। बिल्कुल बिल्कुल, मिलियंस में सब्सक्राइबर। अरे साहब वो देखिए सब्सक्राइबर कैसे मिलते हैं, फोगट साहब 5 लाख रुपए अभी खर्च कीजिए, अभी 10 लाख सब्सक्राइबर पकड़ो, क्या बात करते हो, सबको पता, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हम सब इसी फील्ड के, हम ऑर्गेनिक नहीं, हम तो सुपर ऑर्गेनिक वाले लोग हैं। हम तो किसी को अपनी लिंक भी नहीं भेज, मैंने आज तक अपने जीवन में अपने वीडियो की लिंक किसी को नहीं भेजी, आज तक अपने जीवन में अपनी पोस्ट या अपने लाइव की लिंक किसी को नहीं भेजी कि तुम इसको लाइक कर लो या देख लो। ये लोग तो वो लोग हैं जो फर्जी खरीद लेते हैं, मिलियंस में आपके सब्सक्राइबर है, फिर लाइक्स भी खरीदे जाएंगे, व्यूज भी खरीदे जाएंगे, सब तो अवेलेबल है मार्केट पे, क्या नहीं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं। फंडिंग फिर होती अगर रहेगी जब तक इतना खरीदते रहेंगे। आज टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी एडवांस हो गई, आप मुझे लाइव लेकर बैठे, लाइव आ जाइए, क्यों, किसके क्या दिक्कत है, लाइव आने आ जाइए, कर लेते हैं दो हाथ, उसमें क्या दिक्कत है, कर लेंगे बहस, क्या दिक्कत है, बहुत सारे लोग हैं, उधर के बहुत सारे, इधर के बहुत सारे। भाई मुझसे डर लगता है, किसी और को ले लो, मुझसे अगर इतना डर लगता है तो किसी और को ले लो, भाई बनाई थोड़ी है, डर तो आपसे ही लगता है सर उसको। किसी और को ले नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वही बात है ना, फंडिंग की बिल्कुल बात है, फंडिंग होती है, नहीं तो आप ये देखिए कि सारी की सारी जो देश के खिलाफ ही बातें होती हैं वही मिलियंस में जाती हैं, मतलब मिलियंस मिलियंस जाती हैं। और कहाँ के कैसे तोड़ मरोड़ के, मैंने एक दो वीडियोस देखी है, मैं नहीं देखता बिल्कुल भी ऐसे लोगों को, तो मैं उस पर जाके टच भी नहीं करता हूँ। संदीप जी, मैं आपको बीच में रोकता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको बीच में नहीं रोकता नहीं, हूँ। बोलिए सर। 5,000 रुपए के मोबाइल से मैंने लाइव शुरू किया था, मेरा वो मोबाइल खराब हो गया, अब जिस मोबाइल से इस समय मैं लाइव करता हूं, सर ये मोबाइल मेरे को एक संत ने दिया। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपना मोबाइल खरीद लें, उधर भाई साहब आईफोन 12 प्रो मैक्स पे काम हो रहा है, 1,62,000, पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, हमको भी तो समझाओ, ये इतने बड़े बड़े कैमरे, इतने महंगे महंगे कैमरे कैसे जाते हैं, स्टाफ कैसे रख लेते हैं, हम लोग तो नहीं रख पा रहे, हम्म पैसा आ कहां हम्म से रहा है सर, कौन सा पैसा मिल जाता है यूट्यूब से। हम्म सर देखिए ये तो हेंस प्रूव्ड है, फंडिंग थोड़ी बहुत नहीं, जबरदस्त आ रही है, आजकल तो लोग घूम भी रहे हैं, आजकल तो लोगों ने एक नया धंधा बना लिया, ब्लॉग्स चलाएंगे सर, हम घूम रहे हैं, घूमेंगे भी, ऐश भी करेंगे, अयाशी भी करेंगे, वीडियो बना के डाल देंगे, उससे भी पैसे कमाएंगे। सही है सर, बढ़िया है। हमारे पास तो भाई घूमने को भी पैसे नहीं है, हम लोग तो राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे को फंडिंग आती ना दाऊद, प्रॉब्लम वहां है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। अच्छा सर, अभी जैसे हमने बात की और आपने बताया भी था कि जो दरवाजे टूटने वाले एसएसआर केस के ऊपर जाते हैं, और दरवाजा का जो खोलने के लिए बुलाया गया, 100% टू द पॉइंट बात बोली आपने की, और हम यहाँ पे कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि भैया जब तुम्हें पता है तुम्हारा मालिक अंदर है और वो खोल नहीं रहा है, या तो तुम्हें लगता है वो सो रहा है, अगर वो सो रहा है तो तुम डेफिनेटली चाबी वाले को बुलाओगे क्यों? क्योंकि वो उठ के आ जाएगा। तुम्हारे दिमाग में शक है कि कुछ गलत हुआ है, और वो भी शक भी कितनी देर में हुआ, उन्होंने कहा 9 बजे के आसपास अंदर गया है। अगर 2-3 घंटे तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला है तो तुम क्यों तुड़वाओगे? सबसे पहली चीज, मतलब खुलवाओगे क्यों चाबी से, हैं? दूसरी चीज, अगर तुमसे खुलवा भी रहे हो, बंदा खोल रहा है, तू कह रहा है बस यहीं से छोड़ के चला जा भैया, तुझे खोलने की जरूरत नहीं है। और वही चीज जो आपने बोला पहली बार हमने देखा है, अभी दूसरी बार उसमें संदीप नाहर के में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, चाबी बुलाया गया है। अगर आपने उस पर गौर किया हो तो संदीप नाहर जिसने एक वीडियो बनाई थी कि मैं परेशान हो गया हूं और कोई इसके पीछे नहीं है, ये है वो है, उसमें भी यही काम हुआ है, चाबी वाला। देखिए तो ये प्लानिंग चला रहे हैं। हाँ बोलिए सर। कोई भी विषय, कोई भी विषय, जांच कराने में दिक्कत क्या है, इंक्वायरी कराने में दिक्कत क्या है, इंक्वायरी कराने से जब कोई पीछे हटता तब प्रॉब्लम है, आप इंक्वायरी कराइए ना, सच सामने आने दीजिए, क्या प्रॉब्लम, हम्म जनता को शक है तो शक दूर हो जाएगा। आप जनता से पूछ लीजिए, भैया आपको पुलिस पे भरोसा है, जनता कहे नहीं हमको पुलिस पे, तो सीडीआई सीआईडी पे दे दूं, बोले नहीं सीआईडी पे नहीं, तो सीबीआई पे दे दूं, सीबीआई पे दे दूं, जनता बोले नहीं सीबीआई पे नहीं, जुडिशियल इंक्वायरी कर, जुडिशियल इंक्वायरी करा लो। हम्म अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम वही है जहां मैं डर रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, इंक्वायरी से भाग रहा हूं, क्यों भाग रहा हूं सर, कुछ तो बात होगी ना, वरना मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपने बोला बोला नितिन जी यार ये तो गड़बड़ चल रही है यार, मुझे तो आपका स्टेटमेंट सही नहीं लगता, मैं आपका स्टेटमेंट वेरीफाई कराऊंगा, मैंने कहा सर यू आर फ्री, हम अपने हम्म सारे लाइफ पर बोलते हैं, हम जो कुछ बोल रहे हैं उस पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए,
गूगल से सर्च कर लीजिए, इंटरनेट पे सर्च कीजिए, पूरा इंटरनेट खुला हुआ है, आराम से 2 GB डेटा रोज का फ्री मिलता है। हमें गलत साबित कीजिए, हम तो स्वागत करते हैं कि आप हमें गलत साबित कीजिए। हम तो नहीं बोलते नहीं नहीं इंटरनेट पे सर्च मत करना, मैंने जो बोल दिया वही अखंड सत्य है, ऐसा हम तो नहीं बोलते। तो फिर ऐसा क्यों थोपा जा रहा है कि नहीं जो ये कह दिया वही सच है? जनता कह रही है कि भाई हमको इस पे शक है, हमको लगता है कुछ गड़बड़ है, इंक्वायरी और होनी चाहिए, करा दीजिए, प्रॉब्लम कहाँ है? जनता टैक्स का पैसा भर रही है ना, हम्म। किसी के घर से थोड़ी जा रहा है। अगर इंक्वायरी कराएंगे तो जो 4 लोग जो आएंगे उनकी तनख्वाह सरकार ले रही है, सरकार के पास जो पैसा आ रहा है जनता के टैक्स का पैसा ही है। तो जनता कह रही है कि हमारे हिसाब से काम कीजिए, तो करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? इस यही कहकर वोट लेकर आए थे ना कि हम आपके हिसाब से काम करेंगे, तो कीजिए ना, प्रॉब्लम कहाँ है? उस टाइम पे तो ये हाथ जोड़ के ऐसे आ जाते हैं जैसे आपके चरण धो देंगे। जैसे कि सबको पता ही है ये वोट मांगने के लिए आते हैं। और उसके बाद एक बार ये जो बन जाते हैं तो देखो, मतलब मैं सच बताऊं ना, नितिन जी, मैंने कभी भी ऐसी सरकार कहीं पे भी नहीं देखी। चलो ठीक है, कांग्रेस का भी टाइम था, हालांकि बिल्कुल पसंद नहीं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मेरे पिताजी कांग्रेसी थे, अभी भी वो कांग्रेसी होंगे पता नहीं, मैं तो बिल्कुल दिल उठा हुआ है मेरा तो उन लोगों से। लेकिन आप ये देखिए, उस टाइम पे भी इतना गंदा हाल तो हमने कभी देखा ही नहीं था जितना ये तीन नाम दिया महागाड़ी। इनको मैं क्या ही बोलूं, इनका तो जोक बनना चाहिए ये तीनों मिलके। और कैसे ये हरकतें चल रही हैं, जो बोला उसको उठवा दिया। अब यहाँ पे इसके सुशांत केस में पुलिस वाले अपना दो चार मिनट के अंदर उन्होंने साबित कर दिया। उसके बाद वहां जाके क्या बोलते हैं, सारा क्राइम सीन को साफ करवा दिया, सील तक नहीं किया गया क्राइम सीन। और यहाँ तक कि कुछ फोटो तो ऐसे भी आ रहे थे जिसमें ऐसा लग रहा है कि ये लोग कुछ पुलिस वाले भी नहीं थे, ये तो कुछ एक्टर वगैरह बुलाए हुए थे, कोई किसी की फोटो लगा रहा, आई डोंट नो उसमें कितनी सच्चाई। ऐसी चीजें सामने आ रही जो। ऑडियो प्रॉब्लम है, मुझे आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। अच्छा सर, एक हाँ मिनट। अभी आ गया। देखिए सर, आप एक बात को समझिए समझिए, ये चीजें पहले भी अभी आ होती रहा थी, है सर? दबाने का पहले भी हुआ और इससे भी ज्यादा दबाए गए होंगे केस, हमारे सामने कभी नहीं आए। आज सोशल मीडिया हेलो हावी हो गया मेन। आपको आवाज आ रही है मेरी? सर, आप फ्रीज हो गए। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है नितिन जी? हाँ मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही ओके, है? हाँ अब आ रही है, हाँ अब आ रही है, अब तो फ्रीज नहीं हो रहा ना मेरा। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो सर हाँ। देखिए, ये पहले भी होता रहा होगा, पहले भी हुआ होगा, इसी तरह से केस दबाए गए होंगे। लेकिन अब मेन स्ट्रीम मीडिया पे सोशल मीडिया इतना हावी हो गया कि दबा पाना संभव नहीं हो रहा। आवाज बहुत, देखिए हर आदमी रिपोर्टर है सर, जिसके हाथ में मोबाइल फोन है, फट से हम्म। वीडियो बनाता है, लाइव डाल देता है, एवरीबडी इज अ रिपोर्टर। प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब ये जो एक जो एरिना था ना, कुछ हम्म। खास लोगों के हाथ, लुटियंस लॉबी के हाथ में, वो एरिना हम्म। निकलकर एक गांव वाले के पास चला गया, एक ठेले वाले के पास चला गया। ठेले वाला भी कुछ नहीं करता, जब वो दादागिरी गुंडागर्दी कोई कर रहा था चुपचाप उसकी वीडियो बना के लाइव कर देता है, वो भी रिपोर्टर है, ही इज अ सिटीजन रिपोर्टर, एवरीबडी इज अ रिपोर्टर नाउ। प्रॉब्लम वहां आ गई है, अब लोग सवाल उठाने लगे, अब मामले दब नहीं रहे। आपको याद हो नैना साहनी वाला केस, वो भी नहीं दब पाया था, हम्म। तंदूर में उसको जला दिया, ठीक है ना? लेकिन दो पुलिस वाले गए और उन्होंने, दिल्ली के अंदर एक केस हुआ था, और खटाक से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और किसी ने रोका नहीं। हम्म। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं ना कहीं सरकारें जब इन्वॉल्व होती हैं और इस तरह की चीजें होती हैं तो सरकारों से विश्वास भी उठता है। और मैं समझता हूँ किसी भी सरकार, ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है। आप दबाइए मत चीजों, जो है उसको नेचुरल फ्लो में जाने दीजिए। किसी ने क्राइम किया तो कब तक छुपेगा? देखिए आप यहाँ छुपा लोगे, यहाँ बचा लोगे, सबसे बड़ी अदालत वो अदालत है ऊपर वाली, वहां कोई सोर्स नहीं चलेगा सर, वहां कोई पोस्ट नहीं चलेगी, वहां कोई रिश्ता नहीं चलेगा, ये मेरा फलाना है, ये मेरा ठिकाना है, इसको छोड़, कुछ नहीं चलेगा। इसलिए बेईमानी करने से कोई फायदा नहीं। आदमी को भगवान में विश्वास रखना चाहिए, और जो काम हो रहा है उसको नेचुरल फ्लो में जाने देना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन को कभी प्रभावित नहीं करना चाहिए, ना पैसे से ना पावर से, ये बहुत आवश्यक है। और अगर इसीलिए हम कहते हैं पुलिस रिफॉर्म्स लाइए, पुलिस रिफॉर्म्स क्यों नहीं लाते? क्योंकि पुलिस आजाद हो जाएगी, हम्म। पुलिस आजाद हो जाएगी तो फिर उसको नेता कहाँ लग रहा है, वो तो उठा के किसी को भी बंद कर देगी जो गलत है। इनके जूते के साफ करने हम्म। वाली नहीं बचती, लेटर है इसलिए पुलिस रिफॉर्म नहीं लाते। तो भारत को आगे बढ़ना तो पुलिस रिफॉर्म भी हम्म। लाने चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है बहुत जल्दी पुलिस रिफॉर्म आ भी सकता है, हो सकता है ऐसा हो जाए। हम्म। सर एक चीज और भी है ना,
अभी जब हम बात कर रहे हैं, आपने अभी भी बोला कि पहले भी ये चीजें होती आई हैं। अब ये पहले चीजें होती आई हैं और इन्होंने सोचा तो यही होगा ना कि हम क्या करेंगे, पुलिस ने ये साबित कर दिया एक तरीके से कि ये हुआ है, और उसके बाद हम लोग इसको भी सुसाइड घोषित कर देंगे और आगे निकल जाएंगे। अब जो एकदम से चीजें सामने आ गई, तो एक तरीके से इनके लिए तो शौक था कि भैया ये हो क्या गया ठीक है, और अब ये प्रिपेयर ठीक नहीं थे उस चीज के लिए। ठीक। और सर आपने बता ही दिया मैं एक मेन बात स्ट्रीम मीडिया की जगह। हाँ जी, बोलिए। मैं आपसे एक बात पूछूं। मुझे सुसाइड करना है, हम्म। मान लीजिए मुझे नहीं, आपको हम्म। सुसाइड करना हम्म। है। ईशा सालियन का केस मालूम है आपको? हम्म। मैं नहीं कहता, मीडिया में छपा है, न्यूज प्रिंट ने छापा है, हमने अपने लाइव पे न्यूज प्रिंट की बाकायदा न्यूज दिखाई, सारे हम्म। पोर्टल्स पे छपी हुई न्यूज, बड़े बड़े हम्म। चैनल्स की दिखाई। हमने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, हमने तो उनके हवाले से कहा। वो कहते हैं दिशा सालियान की जब डेड बॉडी पाई गई, उसके शरीर पर एक चिंदी भी नहीं थी। अरे ये तो पहला ऐसा सुसाइड है। दिशा सालियन को ऐसा लगा होगा, ओ हो, अगर मैं नीचे कूदूंगी तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, तो पहले उसने हम्म। कपड़े उतारे। हाँ, ऐसे सुसाइड होता है क्या? क्या मजाक बना के रखा हुआ है? ऐसे सुसाइड, ऐसे गजब के सुसाइड हमने आज तक नहीं देखे कि आदमी पहले अपने कपड़े उतार के प्रेस करके हैंगर में टांगेगा, उसके बाद ऊपर से कूदेगा। गजब साहब, बड़ा गजब का लॉजिक है, दिमाग के अंदर जाता नहीं। हम्म। प्रॉब्लम समझ में आता नहीं। जिन लोगों को समझ में आ रहा है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, बाकी हमको समझ में नहीं आता। क्यों नहीं खुलते सारे केसेस? क्यों इस एंगल पे काम क्यों नहीं होता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया? हम्म। तो क्या भारती उससे पहले वो भी ऊपर से गिर गई, उनको भी सुसाइड बता दिया। श्रीदेवी, वो भी बाहर बेचारी एक्सपायर हो जाती है, वो भी बड़े गजब बाथटब में स्लिप हो गई। हजारों लोग स्लिप होते सर, आप और मैं रोज स्लिप होते, रोज हम्म। गिरते होंगे, हम्म। कोई नहीं मरा आज। बड़े बॉलीवुड बड़ा अजब अजीब अजीब सी तिलिस्म नहीं है, जिसमें बड़ी जल्दी लोग सुसाइड कर लेते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हम्म। अजीब अजीब चीज हो जाती है बॉलीवुड। सिर्फ बॉलीवुड में ही होता है सर, और कहीं नहीं होता। क्यों होता है? पैसा, शोहरत, ड्रग्स, सबका कॉम्बिनेशन। और जब ये तीनों चीजें एक चीज और है सर, एक चीज और है जो कि महेश भट्ट हमेशा कहता है ना, जब मूवी बनाता है कोई भी, ये असली घटना पे आधारित है मेरी जिंदगी की। तो आई थिंक ये लोग ऐसे सोचते होंगे जब इस तरीके की चीजें जो भी करता है कि हम ये कर देंगे और फिर इसकी एक कहानी बना देंगे। मतलब पहले तो ऐसी इन्होंने कितनी बनाई होगी, अब हमें पीछे जाके सोचना पड़ेगा कि इन्होंने कोई ऐसी मूवीज बनाई है जिसमें अगर किसी की का मर्डर हुआ या कुछ हुआ है, तो अब पुलिस को, या पुलिस तो खैर क्या ही कर रही है वहां की, मतलब सीबीआई वगैरह को जब जांच करेगी तो पता चल जाएगा कि भैया आखिर खून किसने किया होगा और कैसे करवाया होगा। क्योंकि असली जिंदगी तो इसलिए कई जिंदगी जी चुके हैं ना ये। प्रवीण बो भी सुसाइड करेगी, और भी किन लोगों को इन्होंने बोला है, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बोला था, तो सीधा सीधा दिखता है। आप तो इसकी बात कर रहे हैं, मैं तो आपको अमेरिका ले चलता हूँ। एक कार्टून की सीरीज आती है, उसका नाम है सिम्पसन। आप जरा सिम्पसन को देखिए। बड़े कमाल की बात है कि उसमें क्लिंटन का नाम भी आता है, उसमें कमला हैरिस जैसे नाम भी आते हैं, उसमें जो वर्तमान वहां के प्रेसिडेंट है उनका नाम भी आता है। बड़े हम्म। कमाल की बात है, रेजेम्बलेंस थोड़ा बहुत नहीं है। ये हारने के बाद में वर्तमान बाइडन आ जाएंगे, बाइडन के बाद में ऐसा हो जाएगा, उनका ऑफिस ऐसा होगा। सिर्फ इतना नहीं, कमला हैरिस ने जो ड्रेस पहनी है, वो ड्रेस तक सिम्पसन ने छाप रखी है पहले। इतने सारे कोइंसिडेंस, डिट्टो वही अच्छा, का मैं वही। देखना पड़ेगा। हाँ, ये तो हम्म। अपने आप में बड़ा मजेदार है, इसकी वीडियो देखिएगा आप सबको बड़ा आनंद आएगा। मतलब मैं तो खुद हैरान रह गया, मैंने कहा कमाल हो गया। मतलब बड़े गजब के कोइंसिडेंस है। तो क्या इस दुनिया में कोई ऐसी भी सुपर पावर काम कर रही है जो पहले से सारी पटकथा लिख देती है और उसके बाद वही इंप्लीमेंट किया जाता है? ये बहुत सोचने हम्म। वाली, बहुत हैरान करने वाली बात है। ये तो वैसे ही कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि रामायण पहले लिख दी गई थी। ये खैर रामायण का तो इनके साथ क्या ही वो करे हम, बिल्कुल ही। बट एक तरीके से ये अपने आप को दिखा तो वही रहे हैं कि एक बार कहानी लिख के और फिर मूवी इनकी ये, जिंदगी इनके लिए मूवी है, मूवी शूट कर रहे हैं कि हाँ एक बार ये लिख दिया, अब ये होना है। लेकिन हाँ, बॉलीवुड में उसका अपोजिट हो रहा है। ये पहले वो सीन फिल्माते हैं, सब कुछ चीजें करते हैं, उसके बाद ये फिर वो करते हैं कि हाँ भैया चलो ठीक है, अब हम बताते हैं कि क्या हुआ था। मतलब देखो सर, एक बात तो है, बॉलीवुड का तो बेड़ा गर्क हो ही रखा है,
चाहे वो कितना भी दिखा लेते हैं अभी कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, कुछ नहीं हुआ है। कुछ लोग आई थिंक जो भी इनके फाइनेंसर वगैरह है, जो भी लोग इनको खरीदते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह मूवीज खरीदते हैं, अभी भी वो खरीद रहे हैं। कब तक खरीदेंगे वो? अब तो इनकी ऐसी हालत हो गई है, वो अभी कोई मूवी रिलीज हुई है, उसमें टिकट काउंटर पे खड़े होके ये महाशय टिकट दे रहे हैं, अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को कि आइए हम वहां पे आपको टिकट दे, थोड़े दिनों में कपड़ा मार रहे होंगे सीट पे, आइए सर बैठिए। देखिए संदीप जी, आप एक बात समझिए, उन्हें आपके टिकट खरीदने नहीं खरीदने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल मत जाइए, आप बिल्कुल मत जाइए। अंदर हॉल खाली होते हैं, बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ होता है। हम्म आप देखिए सुपरहिट बताया जाता है, फिल्म को 5 स्टार दिए जाते हैं, और अंदर जाके हम्म देखिए खाली पड़ा, कोई देखने वाला नहीं है। एक हम्म फिल्म यहाँ पर लॉन्च होती है, चलती नहीं है, पिट जाती है, हम्म चाइना में लॉन्च हम्म होकर 3200 करोड़ कमा जाती है। वाह हम्म वाह, ये तो पता ही नहीं था चाइना में हिंदी बोलने वाले इतने लोग, हिंदुस्तानी फिल्मों से प्रेम करने वाले इतने लोग हैं। सर ये कुछ भी नहीं है, ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने की जुगाड़ है। ड्रग्स वाला पैसा, ये काला पैसा, इसको हम्म व्हाइट करने की जुगाड़। कि पिक्चर हमने बनाई, पिक्चर चल गई, पहले पिक्चर टैक्स फ्री करा लेंगे ताकि हमें टैक्स ना देना पड़े, उसके बाद पिक्चर के नाम पे हम 3200 करोड़ रुपए, 4000 करोड़ रुपए हम व्हाइट करा लेंगे। सीधा खेलिए। उन्हें उन्हें पिक्चर आपके लिए बनानी नहीं है सर, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना है, बस इसलिए चल रहा है पूरा खेल। और ये सब यहाँ नहीं चल रहा, अरे हॉलीवुड में भी चल रहा है, वहां पर भी ऐसी मर्डर होते हैं, वहां पे भी ऐसे ही बड़ा सेंसेशन होता, चुपचाप दबा दिया जाता, सब कवर अप हो जाता। अगर वहां की कहानियां देखेंगे तो बड़ी मिलती जुलती है। हॉलीवुड हॉलीवुड को कॉपी कर रहा है बॉलीवुड, और कुछ नहीं कर रहा है। हम्म। तो सर एक चीज और भी है ना, अभी गवर्नमेंट फिलहाल तो जो भी चीजें कर रही है, ये अरुण जी आपको, अरुण जी आप जानते होंगे, अरुण भाई ने आपका नंबर दिया था आपको, जय श्री राम बोल रहे हैं। तो जय श्री राम जी, जय श्री राम जी। बॉलीवुड की अभी आपने बात की है, इनको मतलब कहीं से भी कोई अंदाजा नहीं था, ये तो हम बात कर चुके हैं। और पहले एक एंगल दिखाने की कोशिश की थी कि पुलिस ये बोल के दबा देती, जब लोगों ने थोड़ी थोड़ी आवाज उठानी शुरू की थी कि इसको थोड़ा सा बाइकआउट किया जा रहा था, 3 मूवीज में फंसा के रख दिया जा रहा था, जब तक कि अर्नब गोस्वामी ने आवाज नहीं उठाई। और उसके बाद आपने देखा भी होगा कि कंगना रनौत ने जब आवाज उठाई तो उसके साथ क्या किया इन लोगों ने, कितने केसेस अभी भी ये केसेस भेजते हैं। प्रदीप भंडारी जो अर्नब गोस्वामी के रिपोर्टर, रिपब्लिक नेटवर्क, किस किस के साथ इन्होंने क्या किया, जो अभी आपने बताया कि जो भी आवाज उठा रहा है उसको किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। इसका अंत आपको क्या लगता है सर, कैसे होगा? क्योंकि गवर्नमेंट आई डोंट नो कि किसी दबाव में हो सकती है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये धीरे धीरे इनके जो पैसे की सोर्स हैं वो काट देंगे, ताकि इनको ये हो जाए कि भैया पैसा तो है नहीं, अब दिखा लो किस चीज की पावर दिखाओगे? आपको क्या लगता है सर? सर बादल को बड़ा घमंड होता है, बड़ा घमंड होता है बादल। मैं काला हूं, घनघोर हूं, मैं दिन में अंधियारा कर दूंगा, लो हम्म मैंने देखो सूरज को छुपा दिया। लेकिन बादल छटता है, सूरज फिर निकलता है। सच दीवार तोड़कर, जमीन फाड़ कर बाहर आएगा। आप रोक लीजिए कितना रोकेंगे, आप कर लीजिए कितना अत्याचार करेंगे, आप कीजिए कितना दमन आपको करना है, सच को रोक हम्म नहीं पाएंगे। आज तक कोई रोक नहीं पाया। घमंड तो रावण को भी बहुत था। इस धरती पर पैदा होने वाला सबसे बुद्धिमान व्यक्ति उसको बताया जाता था। घमंड तो उसका भी हम्म नहीं बचा, तो बाकी छोटे रावणों का क्या बचेगा? छोटे रावण ये ना सोचें, जब बड़े रावण का अंत हो गया तो छोटे रावणों का भी हो जाएगा, बस समय की बात है। वो कहते हैं ना हमेशा, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। तो ये परेशान कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं चीजों को, लेकिन पराजित नहीं हो सकती चीजें बिल्कुल भी। अच्छा सर कुछ इन्होंने झूठ चलाया, हाँ हिंदू जी बोलिए आतंकवाद बोलिए सर। था, भगवा आतंकवाद था, ऐसा वैसा, क्या हुआ? सच आया ना बाहर, पकड़ा गया ना चोर, झूठ पकड़ा गया ना। थ्योरी किसने चलाई थी? बड़ी पार्टी के छोटे बच्चे ने, शरारत उसकी थी, पकड़ में आ गई, हम्म सामने आ गया, सब सबके सामने आ गया। आप हमको क्यों बदनाम कर रहे हो यार? किसी और को हम्म बचाने के लिए हमको क्यों बदनाम? आखिर हिंदू ने ऐसा क्या बिगाड़ा है? मुझे आज तक समझ में नहीं आता। पूरा विश्व जो है हिंदुओं के पीछे ऐसा क्यों पड़ा हुआ है? क्या कारण है? सिर्फ एक कारण है, क्योंकि आप अपने आप को दुर्बल मानते हो, क्योंकि आप अपनी आवाज उठाना नहीं, क्योंकि आप लालच में फंसे होते हो। मैं बोल दूंगा तो बॉस को बुरा लग जाएगा, मैं बोल दूंगा तो मेरे कंपनी पे नुकसान हो जाएगा, मैं बोल दूंगा तो मेरे खिलाफ लोग हो जाएंगे। सारे रिश्ते तोड़ दीजिए,
जो राम का नहीं वो किसी के काम कर। जब आपके धर्म पर बात आती है, आपके देश पर बात आती है, बिल्कुल मत चूकिए। आप विश्व के किसी भी कोने में बैठे, आवाज उठाइए, दम से उठाइए, किसी से डरने की जरूरत नहीं। क्या कर लेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे, ऐसे बहुत आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्व के जिस कोने में आप बैठे, 100 करोड़ हिंदू इस देश का आपके साथ है। बिल्कुल अकेला मत समझिए अपने आप, हम सब आपके साथ हैं। बिल्कुल इस तरीके से डर में रहता है ना, और डर ये सिर्फ नहीं आवाज उठानी है, या मतलब कि अपने धर्म के खिलाफ जो बोल रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी है, ये चीजें स्टार्ट होती है चाहे आप कहीं पे काम भी करें। फॉर एग्जांपल चाहे ऑफिस का, ही आपने एग्जांपल दे दिया कि बॉस बुरा मान जाएगा, ये हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप सही हो, तो बॉस हो, बॉस का बाप हो, उसके बाप का बाप हो, अगर आपको पता है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। और मैं सच बताऊं ना, मैंने जितने भी लोगों को, जैसे आप लीडर होके बोलते हैं, और भी जिन लोगों को मैंने देखा है, उनकी प्रवृत्ति इसी तरीके की रही है। और मैं सच बताऊं, मैं अपने आप को भी कुछ ना कुछ उसी तरीके से मानता हूं, क्योंकि जहां भी मैंने, यहाँ पे भी, मैं तो दूसरे देश में आया हूँ, लेकिन स्टार्टिंग से पहले दिन से जहां पे मेरे को दिखा ना कि किसी ने मेरे देश के खिलाफ बोला या कुछ बोला, कल भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, सुना कि उसको मैं जॉब छोड़ दी थी कि भैया सुनना नहीं है, अगर मैं इस काबिल हूं तो मेरे लिए 10 जॉब और होंगी, लेकिन अगर मैं कमजोर होके ये सोचूंगा ना कि वो बुरा मान जाएगा, तो मैं वो जॉब भी ढंग से नहीं कर पाऊंगा। तो वही बात है, जब तक अपनी अपने दिल में नहीं होगा तब तक कैसे होगा सर। अपनी अंतरात्मा को बेचकर, अपने सम्मान को बेचकर अगर पैसा कमाया तो क्या कमाया। अगर अपने देश को गाली पड़ रही है और हम चुप होकर खड़े हैं कि हमारे पैसे का नुकसान हो जाएगा, लानत है, लानत है ऐसे लोग। अगर मेरे देश को विश्व के किसी भी कोने में कोई गाली देगा तो मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। 2 कौड़ी की छोकरी एक बर्गर के लिए ट्वीट करने वाली ग्रेटा थनबर्ग बताएगी हमारे देश में क्या हो रहा है, टूल किट से बताएगी, पैसे हम्म। लेकर देश में दंगे कराएगी हमारे यहाँ बैठकर। क्या समझ रखा है, और अपने आप को बड़ा इन्वायरमेंटलिस्ट बताया जा रहा है। इन्वायरमेंटलिस्ट बता रहे हो तो जरा अपने देश में तो देख लो तुम्हारा देश क्या कर रहा है। और जगह आवाज नहीं निकल रही, आवाज नहीं निकल रही चाइना के लिए। बड़ी जल्दी मुंह में गुड़ रख लेते हो यार। सबको अत्याचार भारत में दिख रहा है, चाइना में दिख नहीं रहा। हम्म। चाइना में उइगर मुस्लिम्स के लिए कोई बात नहीं कर रहा। क्या बात है भाई। हम्म। भारत में रोहिंग्या की बड़ी प्रॉब्लम है, भारत से रोहिंग्या को मत निकालो। हम कहते हैं हम निकाल रहे हैं, हम्म। गलत कर रहे हैं। तुमको बुरा हम्म। लग रहा है, तुम अपने देश ले जाओ। भाई जितने भी देश हैं उनके जो लोग हैं, जो हम्म। सोशल वर्कर हैं, वो प्लेन बुक कराएं, भारत में उतारे, हम बिल्कुल इज्जत के साथ में उनको डिपोर्ट कर देंगे। आप अपने घर में रखिए, किसने मना किया है। हम्म। हमको ज्ञान मत दो हमारे को टैक्स का पैसा किसको दे। हमारे टैक्स पैसे एग्जैक्ट। पे ये गद्दार नहीं पलेंगे। ये लोग नहीं पलेंगे जो इस देश में कल देश के लिए नुकसानदायक, देश के लिए खतरा बन जाए, देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। हम तो इनको नहीं पालेंगे, सॉरी। हम्म। इसको चाहिए बोल देंगे अपने अपने देश में। कौन सा देश आवाज उठा रहा है, कौन सा राष्ट्राध्यक्ष बोल रहा है। हमारा तो ओपन, हम तो ओपन उसको इनविटेशन दे रहे हैं, प्लीज आप आइए। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप ही के लिए खोला गया है। आइए, अपना बड़ा सा हवाई जहाज के बोइंग 737 लेकर आइए, उतारिए। एयरबस 380 लाइए, उतारिए सर। हम माला हम्म। पहनाएंगे आपके पायलट्स को। जितना स्टाफ आएगा हम उसका पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे उसकी। और ये सारे लोगों को आरती उतार के भेजेंगे आपके, माला पहना कर भेजेंगे, इज्जत के साथ भेजेंगे, खाना साथ में बांध कर देंगे। बोलो एक आध महीने का राशन भी दे देंगे। हमारे यहाँ क्यों, हमारे पैसे पे क्यों, हमारे देश में क्यों। अपने यहाँ लेकर जाओ ना यार। हमको ज्ञान क्यों दे रहे हो। हमें क्या करना है, हमें आपसे ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें विश्व के किसी भी देश से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। और ये वही विश्व है जो लाइन लगा खड़ा वैक्सीन के लिए भारत के आगे। ये वही विश्व है हम्म। जो लाइन लगा के खड़ा था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के लिए। जरूरत पड़ती तो हाथ जोड़ोगे, नहीं तो पीछे से गाली दोगे। अरे वाह, बड़ा अच्छा न्याय है। देशों को चाहिए वो अपने यहाँ पलने वाले आंदोलन जीवियों को काबू में करें, हम्म। नहीं तो भारत से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। हम्म। इसको वो देश समझें, बहुत आवश्यक है। ये देश की जनता बेवकूफ नहीं है। क्यों आप अपने देश का नाम खराब कर रहे हो। अगर आपके ऐसा आंदोलन जीवी पल रहा है, आप उसको अपने देश से बाहर निकालिए, या उससे बोल दीजिए इस देश में रहना होगा तो भारत के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। बहुत सारे देशों ने किया है, एडवाइस दी, गाइडलाइन जारी करी है कि भारत के हम्म। खिलाफ हमारे नहीं चलेगा। यूएई ने कर दिया सर, कुवैत ने कर हम्म। दिया। वही कुवैत जहां से बैठ के एक आदमी धमकी दे रहा था, जो इसमें लिखेगा हम उसको जेल डलवा देंगे, कर देंगे। और किया उन्होंने, 2-4 FIR भी कराई, लोगों को अंदर भी कराया। उस नाइस। कुवैत ने लिख दिया यहाँ बैठकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र नहीं चलेगा।
एडवाइजरी जारी है सर, जो करेगा वो जेल जाएगा। तो सारे देशों को करना पड़ेगा। अगर हमसे संबंध अच्छे रखते हैं तो ये तो नहीं चलेगा कि आप मेरे पापा को गाली दो और मुझसे बोलो कि नहीं नितिन शुक्ला यार तुमसे तो बड़े अच्छे संबंध, ऐसा तो नहीं चल पाएगा। मेरे देश को गाली दो हम्म। और मुझसे बोलो कि नहीं हमारे बड़े अच्छा आपके संबंध हैं, ये तो नहीं चल पाएगा। जिसको दर्द हो रहा है, रोहिंग्या के लिए हो रहा है, इलीगल घुसे हुए लोगों के लिए हो रहा है, वो अपने देश ले जाए, हमने मना नहीं किया, हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे सर। हम ससम्मान पूरी इज्जत के साथ माला पहनाकर आरती करके आपको भेजेंगे। सर ये हम दूसरे देश की तो खैर क्या ही बात करें। अब ये देख लो ना, हमारे देश में रहने से जिन लोगों को डर लगता है, ओहो मेरी फैमिली, मुझे डर लगता है यहाँ पे रहने से, वो लोगों को अब डर नहीं लगता जब यहाँ पे जैसे हिंदू पे वो अभी एक लड़के को भी दिल्ली में मारा था, है, और लोगों के साथ भी होते हैं ये वैसे माइनॉरिटी का झोला, ये जो कहते हैं ना वो ओढ़ के और बिल्कुल इस तरीके से बातें करते हैं। आमिर खान सो कॉल्ड परफेक्शनिस्ट, इन्होंने खुद ही अपने आप को ऐसे ऐसे नाम दिए हुए हैं कि अलग अलग तरीके से पहले तो लोग इनको पहचाने, पता नहीं कहाँ से परफेक्शनिस्ट है। बट एनीवे कहता है कि मेरी फैमिली को मुझे बहुत खतरा है, और जाके वो अभी कौन सी कंट्री में गया था, वहां के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ मतलब इनको सारी चीजें भारत से चाहिए, इनको पैसा भारत से चाहिए, शोहरत भारत से चाहिए, लोग इनके पीछे भागे। लेकिन जब जहां पे भी इनको कुछ बोल दिया, इनको देश में डरने लग रहा है। सर इनके लिए एक ऐसा कानून होना चाहिए जो इस तरीके की बातें करते हैं, निकलिए भाई यहाँ से, किसने रोका है। और जैसे आपने कहा, हम अगर आप ये बोल देते कोई देश लेने भी नहीं आएगा, तो भैया हम लोग खुद अपना पैसा लगा के तुम्हें वहां तक छोड़ के आएंगे, निकलिए आप वहां से, और लगाएंगे बैन, ये बंदा घुस ही नहीं सकता फिर यहाँ कभी। देखिए सर, आपने बोला परफेक्शनिस्ट, भगवान ने तो कान भी सीधे नहीं बनाए, भगवान ने तो कान भी इम्परफेक्ट बना दिए, भगवान ने तो आंखी की भौएं भी सही नहीं बनाई, वो भी इम्परफेक्ट बना दी। काय के परफेक्शनिस्ट? कौन से परफेक्शनिस्ट? तुम्हारी बॉडी परफेक्ट नहीं, तुम्हारा माइंड परफेक्ट नहीं, तुम्हारी आत्मा परफेक्ट नहीं, काय के परफेक्ट? ये सब बातें तो बकवास। दुनिया में नो बडी हम्म। परफेक्ट, तो सिर्फ एक है, प्रभु राम। उनके अलावा दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट तो सिर्फ एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। परफेक्ट वही थे। दुनिया में दूसरा कोई परफेक्ट पैदा ना हुआ ना होगा। अगर परफेक्ट हो जाएगा तो जमीन से दो ऊपर हो जाएगा। इंसान को अपनी औकात, अपनी हैसियत में रहना चाहिए, शोभा। अब आते हैं दूसरी बात पर। डर लग रहा है, अरे बड़ा गजब डर लग रहा है। कब डर लगा था? तो क्यों फिल्में बनाते हो? पैसे हम्म। कमाते में डर नहीं लगता? आज हमसे डर लग रहा है, हम्म। हमें टिकट बेचने में डर नहीं लगता? क्यों रहते हो अगर डर लगता है तो? किसने बोला आपको रहने को? हम्म। जहां डर नहीं लगता उधर चले जाओ। देखिए, बहुत सारे अलग अलग देशों का एक छोटी सी आपको कहानी बताता हूँ। बहुत सारे अलग अलग हम्म। देशों के कुत्तों का कन्वोकेशन, हम्म। भैया बड़ा भारी था, इंटरनेशनल था। सारे हम्म। कुत्ते आए अलग अलग देशों के। जर्मन हम्म। आया, यूएस से आया, रशिया से आया, हम्म। तमाम जगह से आया। हम्म। सबने बताया। जर्मन बोला मेरे यहाँ हेल्थ केयर देखिए, नंबर 1 है भाई हम्म। साहब, मैं तो अगर जाता हूँ तो गाड़ियां रुक जाती है। अमेरिकन बोला तुम्हें पता ही नहीं है, मेरे यहाँ कानून बहुत तगड़ा है, कोई हप भी कर दे तो पकड़ा जाएगी, पुलिस ले जाती है। हम्म। रशियन बोला तुम्हें पता ही नहीं है, हमारे यहाँ तो बिल्कुल कार में अपने साथ अपने बच्चा जैसा रखते हैं। सारे बोले। बाद में भारतीय कुत्ता बोला, बोले यार कुछ भी कर लो, भौंकने की जो आजादी हमारे देश में, वो तुम्हारे यहाँ कहीं। तो ये भौंकने की जो आजादी ना, उसके बाद सारे कुत्ते चुप हो गए थे, बोले हाँ बात तो सही कह रहा है। भौंकने की आजादी बहुत ज्यादा, इस भौंकने की आजादी को थोड़ा कम करने की आवश्यकता है। जरूरत से ज्यादा डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के नाम पर देशद्रोह जो चल रहा है, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा कानून बनने की आवश्यकता है कि भारत में रहकर विदेशी प्लेटफॉर्म पर जाकर भी यदि कोई आदमी कुछ बोलता है, यदि मैं भारत में हूं और यदि मैं आपके प्लेटफॉर्म पर आकर यदि मैं भारत की बुराई करता हूं, आवश्यक है एफआईआर तुरंत दर्ज होनी चाहिए और ऐसे आदमी को अंदर करना चाहिए। यदि मैं बिल्कुल। कनाडा जाकर, अमेरिका जाकर कुछ भारत के विरोध में बोलता हूं, लौट कर आते ही मुझे एयरपोर्ट पर धर लिया जाना चाहिए। बहुत हुआ। हम्म। देश के साथ गद्दारी अब बर्दाश्त नहीं। आपको हम्म। गाली देनी है, पार्टी को दो, हमें हमारी कोई पार्टी से नहीं। आप सुबह से लेकर रात तक बीजेपी को गाली दो, हम बिल्कुल नहीं रोक। हम्म। देश के प्रधानमंत्री, हम्म। पब्लिक फिगर, कोई दिक्कत नहीं, खूब गाली दो जी। लेकिन आप देश को गाली देने हम्म। लगे। आप बीजेपी के विरोध से शुरू हुए, आप मोदी के विरोध पे पहुंचे, व्यक्तिगत हो गए जो कि गलत था। आप देश के प्रधानमंत्री को गाली देने लगे, मोदी को तो वहां तक भी समझ नहीं। हम्म। देश के प्रधानमंत्री के पद को गाली देने लगे। आप देश के संविधान को, देश के कानून को गाली देने लगे। आप देश को गाली देने लगे। आप तो देशद्रोह पे उतर आए साहब। ये क्या हुआ?
तो इनको तो जेल डालने की आवश्यकता है। तो उनके लिए कानून बिल्कुल ऑलरेडी बने हुए हैं, और जैसे ही उन पर एक्शन होता है तो रोने लगते हैं। बोले साहब देश के अंदर तो रहने लायक नहीं बचा, देश फलाना हो गया, और क्या क्या हो जाता है, इमरजेंसी लग जाती है। हमें चाहिए आजादी, दंगे करने की आजादी। इनका कहना ही है, इन्हें दंगे करने की आजादी चाहिए। साहब जिस आदमी ने अपने घर को किला बना दिया, हाजी मोहम्मद ताहिर हुसैन, उसका इंटरव्यू ले रही थी मैडम एक, अभी कहती नहीं नहीं मैंने नहीं लिया, और इंटरव्यू एयर कर दिया उसके बाद में लेकर। अब कहते नहीं नहीं मैंने नहीं लिया। अब वो चिट लगाते हैं, जब कपिल मिश्रा जब बयान देते हैं तो नीचे चिट लगाते हैं। आप बेईमानी क्यों कर रहे हो? कपिल मिश्रा ने जो बोला उसको चलने दो ना, नीचे चिट लगाने की क्या जरूरत है? नीचे क्यों लगा रहे हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ? ये तो आप बेईमानी कर रहे हो। इंटरव्यू का बेसिक्स होते हैं। आपने जो मुझे इंटरव्यू दिया मैं एज इट इज चलाऊंगा। और जो सबसे भद्दा इंटरव्यू होता है मालूम क्या होता है? कि मैं आपसे बिना पूछे हुए आप कुछ कह रहे हो और मैं उसके नीचे चिट लगाता चला जाऊं, उसके नीचे स्लाइड लगाता चला जाऊं, या फिर उस आपका वीडियो रोक कर दूसरा वीडियो बगल से लगाऊं। ये बेहूदगी होती है, इंटरव्यू नहीं होती। अगर इंटरव्यू करना था बीबीसी तो आपको शर्म आनी चाहिए। 2 साल के बच्चे को भी पता है इंटरव्यू कैसे। ऐसी बेहूदगी हमने आज देखी जो बीबीसी के इंटरव्यू में। लानत है ऐसे पत्रकारों को, लानत है जो अपने आप को पत्रकार बोलते हैं। दलाली करें, दलाली करो यार, किसने रोका है? खुलकर बोलो हम दलाल। बीबीसी खुलकर बोले कि हम देशद्रोही काम कर रहे हैं भारत के अंदर। दुख तो दिख तो सबको रहा है, खुलकर बोलिए ना। ये छुप छुप के क्यों? जो करना है खुलकर कीजिए, सीना तान कर। हम भी आपका स्वागत करेंगे, फिर लड़ने में अलग मजा आएगा। झूठ क्यों बोलते हो? हरी घास में हरा सांप मैंने नहीं कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। किसके लिए कहा था? कम्युनिस्टों के लिए कहा। हरी घास में हरा सांप, इससे बहुत बच के रहने की आवश्यकता। 1947 से पहले कह दी, आज 70 साल बाद हम वहीं के वहीं। कम्युनिस्ट हमारे लिए आज भी चैलेंज बने हुए। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत की सेना का सामान आने से मना कर दिया था। चीन से युद्ध हो रहा था, बोले नहीं 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 स्ट्राइक कर दो, हम भारत की सेना की मदद नहीं करेंगे, भारत की सेना को हारना आवश्यक है। ये वो लोग हैं, और ये इसके बाद इस देश में बैठे हुए हैं। सर मुकदमे तो इन पे उसी समय हो जाना चाहिए, देशद्रोह की धारा तो इन पे उसी समय लग जानी चाहिए, घर से निकाल निकाल कर इनको जेलों में ठूस देना चाहिए था। लेकिन तब भी नहीं हुआ। और इनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है, अगर आप इनको पकड़ेंगे तो इनको जमानत मिल जाती है। प्रॉब्लम वहां है। होगा सर, बदलाव बहुत आ रहा है धीरे धीरे, आप भी देख रहे हैं, धीरे धीरे करके अच्छे अच्छे अंदर जा रहे हैं। अभी और भी जाएंगे। हाँ, अफसोस इस बात का कि जमानत मिल जाती है ऐसे लोग। आजकल लोग ये कहकर जमानत लेकर आ जाते हैं, मैं तो बुढ़ा हूं मुझे जमानत दे दो। भी बहुत बढ़िया। देश में दंगे कराने की साजिश करो ठीक, देश के प्रधानमंत्री को मारने की सोचो ठीक, और फिर कहो मैं बुढ़ा हूं मुझे जमानत दे दो। कमाल। मतलब कांड ऐसे कर दो कि उसमें उसमें उम्र नहीं दिखती, उसमें कुछ भी कर सकते हो, उसमें उम्र नहीं आती है सामने। लेकिन वहां पे मैं तो कहता हूँ कि जो ऐसा कहे ना कि हाँ उम्र के नाम पे या किसी भी चीज के नाम पे अगर किसी ने कोई गुनाह किया है तो कानून में उसके लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। कि जो इस तरीके के काम करता है, जो देश के खिलाफ करता है या किसी किसी का मर्डर करता है, किसी की जान लेने की साजिश भी करता है, तो उसमें तो सर चाहे बूढ़ा हो, बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, भैया या तो तू यहीं मर। ऐसे काम क्यों किए थे जब तुमने ये चीजें प्लान की थी या किया था ऐसा कुछ? तो साहब यही तो सर इस देश में तो बात। चलिए खैर जी। अच्छा, एक दो लोग जुड़ना चाहते हैं, हमारे फोगाट फैमिली के मेंबर्स ही हैं वैसे तो। यहाँ पे और लोग भी जुड़ना चाहते हैं, पर दो तीन लोग अभी आ गए हैं। एक तो अरुण भाई हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं। अरुण भाई को ले लेता हूँ पहले। आवाज नहीं आ रही भाई अरुण आपकी? नहीं आ रही, डिस्कनेक्ट हो गए। कोई नहीं, राहुल भाई हैं, तब तक उनको ले लेते हैं। जय श्री राम, अनम्यूट कर लो भाई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नितिन जी, आज आप मेरी आंखों में थोड़ी सी चमक देख रहे होंगे। वो इसलिए है कि आज आप इतनी जल्दी आ गए, दर्शन दिए, क्योंकि हमें तो आदत पड़ गई है 11-12 बजे आने की। और आज आप इतनी जल्दी मुझे दर्शन दे रहे हैं, वो मेरा सौभाग्य है। सर, आपसे रूबरू बात हो पा रही है मेरी मेरी यहाँ के सभी व्यूअर से बस एक हाथ जोड़ के ही गुजारिश है। अगर आप अपने धर्म को बचाना चाहते हैं, अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं जरा सा भी, तो नितिन भाई को आप सब्सक्राइब करें, इनसे जुड़ें। आपको पता चलेगा कि आपके घर के बगल में क्या हो रहा है, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आपके पड़ोसी में कौन आका है, रहने नया पड़ोसी, और किस दिन वो कांड कर जाए पता भी नहीं चलेगा। और आज मैं खुले मन से एक बात और स्वीकार करना चाहता हूँ। ये मेरे बड़े भाई नितिन जी ही हैं
जिनकी वजह से मैं आप सबको बोलता हूँ अपनी सुरक्षा अपने हाथों में रखिए प्लीज, क्योंकि कोई और नहीं आएगा आपको बचाने। अगर आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं तो इससे बढ़कर कुछ नहीं होगा। बाकी मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि आपसे सवाल पूछ सकूं, क्योंकि मेरे सारे सवालों के जवाब आप खुद दे देते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आप ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप किसी और को समय दीजिए। जय हिंद, जय भारत। नितिन जी फ्रीज हो रखे हैं शायद राहुल भाई। आई डोंट नो मेरे कि भाई उन्होंने सारा सुना लाइट भी या लाइट नहीं। पता नहीं, शायद लाइट चली गई वहां की। अच्छा। हाँ लाइट चली गई शायद सर की। और बाकी वो तो रिकॉर्ड हो गया होगा, सुन लेंगे। मेरा मैसेज इतना ही था, क्योंकि हम इतने बड़े नहीं हुए बीएल की ऐसे इंसान से हम सवाल पूछ सकें, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी है और बहुत समझदार है। सही कह रहा, लाइट ही चली गई है शायद, वो या कुछ तो हुआ लाइट है, चली गई। नेटवर्क प्रॉब्लम हाँ होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। बहुत चलो। धन्यवाद संदीप जी आपका भी, जो आपने इतने अच्छे इंसान को अप्रोच किया और अपने चैनल पे लेकर के आए। कम से कम उनके बारे में और भी लोगों ने जाना, उनके विचार सुने, क्योंकि वो मानता हूँ वो थोड़े से रूड जरूर है, मगर जो बात करते हैं साथ बुक करते हैं, जो उनके दिल में वो है कि, और ऐसे ही लोग मुझे पसंद है, जो मुंह दबंग में है बोलो। वही उनके दिल में। हाँ अंग्रेजी के वर्ड अच्छे नहीं लगते, दबंग बोलो, रूड बिल्कुल नहीं। दबंग बोलो, क्योंकि ऐसे इंसान हमेशा अच्छे होंगे, क्योंकि उनके जो दिल में होगा वही उनके मुंह पे होगा। घुन्नी लोग बहुत खतरनाक होते हैं, जिस वो जो कहावत सुनी होगी आपने, मुंह में राम बगल हम्म में छुरी। वो आपके कब हम्म गोपा देंगे पता भी नहीं चलेगा, जान ले जाता है ऐसा व्यक्ति। हम्म। देखो, चलिए अच्छा, भाई। आप जो लोग भी सुन रहे हैं अभी, उन लोगों को मैं बता दूं कि इसी नाम से, नितिन शुक्ला जी के नाम से, नितिन शुक्ला के नाम से भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा उनका चैनल। इतनी वीडियोस मिल जाएंगी, इतनी अच्छी अच्छी वीडियो उनकी आपको मिलेंगी कि आप बिल्कुल एडिक्ट हो जाएंगे एक तरीके से। काफी अच्छी बातें करते हैं, तो आप लोग उनका चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी वेट करते हैं वो दोबारा कनेक्ट हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी और को ले लीजिए भाई, बस मेरा तो ओके भाई। छोटा सा संदेश ही था। जय हिंद, जय भारत भाई। ठीक, जय हिंद जय भारत भाई। अच्छा, अभी अरुण भाई भी ऐड होने वाले थे, वो भी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अली भाई से, अली भाई को ले लेते हैं तब तक। जय हिंद नमस्ते अली भाई, जय। कैसे हैं? हाँ खैरियत, आवाज आ रही है बिल्कुल मेरी? हाँ हेलो। बिल्कुल आ रही है। हाँ संदीप भाई, वो जो सर कह रहे थे सैमसंग कार्टून के लिए, उसको मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ा देता हूँ उस चीज को। वो है असल में इल्यूमिनाटी का, ठीक है ना। न्यूरॉन हम्म जगह है जो सऊदी अरब ने उनको दे दी है। वहां से शाम भी है करीब, और दूसरे कंट्रीज के बॉर्डर्स भी लगते हैं। वहां पे वो जो सो कॉल्ड उनका जो गॉड है वो आएगा। तो वो पहले से ये प्रोग्रामिंग करते हैं ये सारी, जो सर कह रहे थे कि ये लिबास का या किसी और चीज का। तो ये सब चीजें जो हैं ये पहले से बना करके फिर हमें बाद में दिखाई जाती हैं कि जी ऐसे है हम्म वैसे। हम कार्टून में खुश हो जाते हैं, हाँ कार्टून हो रहा है। वो जैसे सदर उतर रहे थे तो किसी ने प्ले कार्ड गिरा दिया था, फिर ओरिजिनल में वाकई किसी ने प्ले कार्ड गिरा दिया। फिर वो जो मैडम अभी आई हैं उनके ड्रेस की बात हुई थी, वो बिल्कुल पहले से मकसद ये हम्म पूरा पूरा जो है तकरीबन आप समझ लें कि 10 साल का ये प्रोग्रामिंग करके और फिर इसको कार्टून में आहिस्ता आहिस्ता। और अगर आप पीछे जाते हैं तो ये हम्म कोरोना की वैक्सीन भी दिखा चुके हैं कि एक ऐसी वबा आएगी, ये होगा वो होगा, एक्स वाई जेड, ये सारा कर चुके हैं, ये इनकी प्लानिंग है। और जहां तक मेरी मालूमात है ये 2030 या 2035 में इनको लॉन्च करेंगे। जो भी इनके सो कॉल्ड गॉड हैं, वो जगह ऐसी होगी कि आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा। अच्छा, छोटे छोटे से प्लेन होंगे, उसके जरिए आपके घर मैं जाऊंगा, आप मेरे घर पे आओगे। और वहां पे हम्म काम इंसान नहीं करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। आपको हर तरह की फैसिलिटी होगी, और वो बहुत कॉस्टली है वो जगह। वो बन रही है अभी, जहां तक मेरी हम्म मालूमात है इस मामले में। अच्छा अच्छा, दूसरी बात सर ने की कि दाऊद की, वो तो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इन्होंने कराची क्यों चूज किया। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हो, मैं इनकी हम्म सारी बातों से सहमत हूँ, होता है वो सब होता है, ठीक है ना। हम्म तो इसने हम्म कराची ही क्यों चूज किया भाई? क्योंकि मुंबई नजर आता है सामने से, पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ है। हम्म पिशावर में ले लेता, इस्लामाबाद में ले लेता घर, कराची में क्यों लिया भाई? समंदर सामने है ना, आराम से जा सकता है, आ जा सकता है जो भी। अगर ऊपर से नहीं हो रहा तो नीचे से कर लो भैया, राइट समझ रहे राइट। हो ना आप। तो वो इसलिए वो उनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं तो इंतजार कर रहा था कि मैं कुछ उनसे और बात करता। संदीप भाई उनसे ये जरूर पूछिएगा अगर वो आ जाएं कि विसरा की क्या कहानी है। और मैंने आपको कल भी शायद एक वीडियो शेयर किया था कि कमरे में दो बॉडीज हैं, ये लो, आ ही ठीक गए है। नितिन शुक्ला जी, आ गए।
नितिन जी, हाँ डिस्कनेक्ट हो गए जी थे। जी। हाँ, ये एक भाई हैं हमारे, पाकिस्तान से हैं और ऑलमोस्ट डेली ज्वाइन करते हैं, तो ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। नमस्ते सर, जी नमस्ते। नमस्कार भैया। सर मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। ठीक है, आपने जो सैमसंग की बात की उसको मैं, आप और थोड़ा टैली कर लेना, उससे ज्यादा जानते होगे। न्यूरॉन एक जगह है सऊदी अरब में, ओके। शाम का बॉर्डर उससे लगता है, 3-4 कंट्रीज का बॉर्डर लगता है। वो उसको दे दी गई है। वहां पे एक सिटी बन रहा है जहाँ पे उनके जद्दाल आएंगे, सो कॉल्ड गॉड। आप भगवान को नहीं बेचोगे, मैं अल्लाह को नहीं बेचूंगा, सिंपल बात है। ठीक है ना। ये ये तो एक सिंपल बात है, लेकिन वो बना रहे हैं। तो वो जो सैमसंग की आप बात कर रहे थे, वो ऑलमोस्ट 10 साल की उनकी प्लानिंग होती है। ये सारा जो क्लिफ्टन का बताया आपने और लेडी का बताया, तो ये पहले से प्रिडिक्ट होता है। इन्होंने वैक्सीन का भी पहले कर लिया था, आई थिंक मैंने किसी कार्टून में देखा था। बहुत पहले इन्होंने कहा था कि कोई वैक्सीन आने वाली है, दुनिया हमारी मोहताज हो जाएगी और हम उसको वैक्सीन देंगे, फिर हम अपने हाथ से उनके दिमागों में चिप लगाएंगे, वट एवर जो भी था वो इन्होंने कर लिया। ओके, ओके सर। दूसरी दूसरी चीज मैं सर उसके लिए कहूंगा, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। दोनों कंट्रीज में ये चीजें होती हैं। मैं दाऊद के बारे में बात करूंगा। आपको पता है कि वो क्या है, मुझे भी मालूम है। मैं इस फील्ड में रहा हूँ और इस फील्ड से निकला हूँ, बहुत मुश्किल से निकला हूँ। ठीक है ना। मैंने जैसे अपने घर का सफाया किया, साफ किया, ये मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता। जिस तरह सुशांत सिंह को डिप्रेशन था, मुझे भी काफी रहा। मैंने किस तरह अपने आप को निकाला, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। हाँ, मैं आपसे सिर्फ ये सवाल करूंगा सर, ये मेरा रिक्वेस्ट है। आप ये सोचो कि इसने कराची ही क्यों, वाई कराची, पिशावर क्यों नहीं, पिंडी क्यों नहीं, लाहौर क्यों नहीं, कराची क्यों? इसमें बहुत कुछ है, क्योंकि सामने मुंबई है ना, समंदर टू समंदर। देखने वाली बात है। आप आपके जहन में, सबके जहनों में ये बात होगी कि सिर्फ वहीं कर रहा है। भाई यहाँ भी कर रहा है। जिसको गन करनी है वो हर जगह करेगा, चाहे मेरे पास हो चाहे आपके पास हो। उसने उसी से कमाना है। आपको आपको पता है कि कितनी एक्ट्रेस वहां गई थी? मंदाकिनी का नाम ले लेता हूँ। हाँ आपको पता है, ओके। फिर हमारे पास से भी गई थी बहुत सी परियां यहाँ। आपको पता है कि हमारी परियां भी वहां गई थी। और परियां फिर इंडिया में भी आई थी। महेश भट्ट के पास क्या करने के लिए आई थी? ड्रग्स देने के लिए आई थी। उनकी कोई चेकिंग नहीं हुई थी, वो वहीं रही थी। और फिर उनके साथ सो कॉल्ड, वो खुद गई थी। जब आप बुरे हो तो बुरे लोगों में बैठोगे। मैं एजुकेटेड हूँ, मुझे संदीप भाई मिले ना, आई एम एजुकेटेड। तो वो भगवान भेजता है, अल्लाह भेजता है बंदों के पास बंदे को। यही सारी बात है। और सर, जहां तक आप सुशांत सर के केस की बात करते हो, ठीक है। मुझे मुझे तो जो आपसे सवालात करने, क्या ये मर्डर उसी घर में हुआ? क्या वहां 2 लाशें थी? बिस्तरा किसका था? एम्बुलेंस 3 क्यों आई? वो गाड़ी क्यों गई जिसका नंबर प्लेट दिखाया गया? वो लड़की बार बार क्यों गई? क्या वो शोभिक का सामान लेने गई थी जो पिंक कलर का बैग था जिसमें ड्रग्स पड़ी हुई थी? क्या वो शोभिक की मंगेतर थी? मैं इतना सब कुछ जानता हूँ और बहुत कुछ भी जानता हूँ। ये मेरी अपनी सोच की बात है। ये चीजें हैं सर। तो सर देखिए आप कुछ अली कर, अली भाई, हाँ जांच हाँ, जांच के शुक्ला जी के विषय, और पास मेरे ख्याल आएंगे। से जांच फ्री एंड फेयर होगी शायद, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और जो भी रिजल्ट आएगा वो सबके सामने आएगा, पूरे विश्व के सामने आएगा, न सिर्फ देश के सामने, पूरे विश्व के सामने आएगा। अच्छा, एक एक चीज वो भी है, शुक्ला जी, जो अभी अली भाई कह रहे थे, जो सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर से जुड़ी हुई, हाँ। उस घर में हुई थी या नहीं हुई थी, इसमें आप मतलब अगर अपना ओपिनियन देना चाहें, आप क्या सोचते हैं? क्या वहीं पे ऐसा हुआ होगा या फिर उसको कहीं से लाया गया होगा? क्योंकि अलग अलग थ्योरी आ रही, कोई कह रहा है कि छत पे, कोई कह रहा है कहीं बाहर। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कैसा कैसा मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा एक बार सुशांत रिपीट करेंगे प्लीज। सुशांत सिंह राजपूत को क्या ऐसा था कि 13 तारीख को कहीं पे बुलाया गया था और वहां पे उसका मर्डर करके फिर घर पे लाया गया था? किसी ने कहा कि छत पे, किसी ने कहा ठीक है, रूम में। तो ये एजम्पशन लगाना, हम लोग एजम्पशन लगाएं, उससे बेहतर ये होगा कि एजेंसीज पे थोड़ा सा इंतजार करें। सीबीआई एक बहुत हम्म, प्रीमियर एजेंसी है। जो भी सच होगा उसको वो सामने बाहर लेकर आएगी। सीबीआई के हाथ में केस है, वो अपने आप हम्म, सच लेकर आएगी। हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, पिक्चर अपने आप एकदम क्लियर हो जाएगी। एजम्पशन लगाने की अब आवश्यकता रही नहीं, क्योंकि अब जांच शुरू हो हम्म, चुकी है, जांच हो रही है, और मेरे ख्याल से बड़ी जल्दी क्लोजर रिपोर्ट आने वाली है। अब तो सामने आने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जो लोग ये सोचते हैं, अली भाई और कुछ पूछना चाहते हैं आप?
सर मुझे एक थोड़ी सी और बात करनी थी, उसमें माइंड करने वाली बात नहीं है। मेरी नहीं, आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है बिल्कुल। मेरी? जी जी। वो जो गन थी, ठीक है ना, एक स्पेशल गन थी जिससे उन्हें हिट किया गया था, ठीक है ना। अब ये बात है कि गन गन तो आप कहीं से ले आओ, चलो कहीं से मंगवा ली आपने। आप ये भी सोचें कि उसको चलाने वाला कोई ट्रेनर था, ट्रेंड करके भेजा होगा ना किसी को। कोई आम व्यक्ति तो चलाएगा नहीं उसको, उसको ट्रेंड किया गया होगा। और वो गन इस देश में आई कैसे, जबकि हर तरफ से बंद है, या तो सिक्योरिटी वालों के पास होगी या फिर किसी खास बंदे के पास होगी। इतनी महंगी गन कैसे आई और किसने चलाई, कौन ट्रेनर था? आज वो चौकीदार है किसी का, किसी और का चौकीदार है वो। मैंने इशारा आपको दे दिया, वहां से वो काम करके वो चौकीदार हो गए दूसरे के। आपको पता है बस मैं जो इशारा कर रहा हूँ, आप अच्छे से जानते हो कि मैं क्या मैं इशारा कर। समझ गया। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं नहीं, किसी देखिए किसी ये भाईजान सारी का बातें बॉडीगार्ड था और अभी कहीं और चला गया, उस तरफ हम लोग इशारा कर रहे हम हैं लोग अगर। इस हम लोग इस पर इतना मतलब वो करेंगे। वी आर नॉट द इन्वेस्टिगेटर्स। हमारे पास में ऐसी टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी नहीं कि हम लोग प्रॉपर इसकी जांच कर पाए। बेहतर होगा एजेंसी इसकी जांच कर रही है, उनका रिजल्ट थोड़ा सा इंतजार करें, आ जाएगा, सबका बाहर आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक थोड़ा यू नमस्ते जल्दी जी। से थैंक फाइंड यू। अप करेंगे और जो लोग हों उनको जल्दी से ले लीजिएगा। हाँ जी शुक्ला जी, बिल्कुल नहीं आप सही कह रहे हैं। और शुक्ला जी को डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो पता है कि रिजल्ट सामने आने वाला है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा तसल्ली रखिए। एक चीज मैं आप पूछना चाहूंगा, अरुण भाई को मैं अभी जोड़ने वाला हूँ। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि पता नहीं नेगेटिव चीजें बाहर आती है, नहीं इसमें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला सामने। अभी आपने बातें की, कई बार बोल ही दिया है कि हाँ सुशांत सिंह राजपूत को न्याय तो मिलेगा। तो उनके लिए कुछ आप एक मैसेज दे दीजिए, इससे पहले मैं अरुण जी को जोड़ू कि उनको मैं तो हमेशा ये कहता हूँ भैया पॉजिटिव रहो, तब तक कुछ नेगेटिविटी सामने नहीं आती है। पेशेंस रखने की जरूरत है। एजेंसियों पे भरोसा जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा दिमाग ऐसे ही घूमता रहेगा और नेगेटिव चीजों पे जाकर रुक जाएगा। आप सर कुछ आप मैसेज किसी दीजिए एजेंसी पे दर्शकों को। भरोसा मत कीजिए, किसी सरकार पे भरोसा मत कीजिए, उस पर भरोसा रखिए। उसकी अदालत में किसी की नहीं चलने वाली, जिसको जो करना कर ले। यहां आप दादागिरी कर लो जितनी करनी है, वहां किसी की नहीं सुनवाई होने वाली। वहां वही होगा जो सच है, न्याय होगा। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भगवान में विश्वास रखें सभी लोग। बिल्कुल सर। अरुण भाई अभी जुड़े हैं। जय हिंद, जय श्री राम। जय भारत, जय श्री राम। आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल हाँ सुन पा रहे बिल्कुल। हैं सर। सर एक्चुअली बहुत धन्यवाद आपको। आपको हम अपना फोगट फिल्म्स फैमिली बोलते हैं, फैमिली में जुड़ने के लिए आज। और मैं तो आपको वेल्थ ऑफ नॉलेज मानता हूं, बिकॉज जब जब से मैं यूएस पे आया हूं और एक से एक तब से फॉलो कर रहा हूं, जब से आपकी तरह दिल्ली राइट्स में ऑन द ग्राउंड जो काम किए हैं मैंने दूसरा कोई नहीं देखा सर, हॉनेस्टली। तब से आपको मैं बहुत डेली देखता हूं, और आपको पता ही होगा आपको बहुत सताता हूं बीच में, ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता हूं आपके शो में। बिकॉज आप जिस तरीके से बातें करते हैं ना सर, मुझे अपने देश की क्या बोलते हैं मिट्टी, खुशबू जो याद आता है। बिकॉज आप बहुत यू स्कोल्ड अस व्हेन वी नीड टू बी स्कोल्डेड, and you advise us when we need to be advised, and you also use kind words. अभी आप राम जन्मभूमि के लिए वो डोनेशन के लिए इतनी प्यार से आप बातें किए कि बिलीव इट और नॉट सर, आई हैव आपकी जो वे वो क्लिपिंग आपको बहुत सारे उनको भेजा हूँ इंडिया में, और उनको एक्चुअली पूछा हूँ, रितिन जी ने बोला है कंट्रीब्यूट करिए। सो वो मेरी तरफ से है। और दूसरी भी ये बात है सर, वो ये दिल्ली राइट्स का जो आपने किए, आई मीन जो कवर किए हैं, I mean, to be honest, I've seen many channels. अभी यहाँ आके बहुत सारे चैनल्स देखता हूँ। आप जैसे वो ये करते हैं ना, कवर किए हैं ना, I mean, on the grounds to the thing, and I think I'm definite that आपकी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन अपने एजेंसीज ने लेके उसके मुताबिक ने रिजल्ट दिए होंगे परफेक्टली। तो एक बात है सर। और मैं सिर्फ यूएस में हूँ, आई जस्ट वांटेड टू नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम सर। अगर आप टाइम बहुत कीमती है, तो मैं अभी देख रहा हूं कि यूएस में अभी रिसेंटली वो सावंत जी जो है स्टूडेंट इलेक्ट हुए हैं, उनको इसीलिए उनको रेशियली अब्यूज करके निकाला गया, बिकॉज वो बहुत सारे रीजंस देते हैं, बट आई थिंक शी दैट्स ओनली बिकॉज शी इज अ सनातनी, और अपने आप को सनातनी गर्व से बोलते हैं। और ऐसे ही बात में अभी रिसेंटली जो फेक फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ है,
उसके मुताबिक अभी कैलिफोर्निया में मैं रहता हूँ, वहां पे एक मंदिर है। वहाँ मंदिर का वो जो प्रेसिडेंट है, वो एक्चुअली जब ही वांटेड टू डू हिंदू मूवमेंट करना चाहते थे, जब एंटी सिख रेजिमेंट का मूव आया था, तो इंडिया का डायस्पोरा के साथ खड़े हुए थे। उनको इतना बेइज्जती किया गया है, उनको इतनी जलील भाषा में बातें किए हुए हैं, और ऐसे ही बहुत सारे हम देख रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड सर। ये सिर्फ अगेंस्ट इंडियंस एंड स्पेशली ये बहुत सारे हो रहा है। तो एट द सेम टाइम इट इज हैपनिंग विद इन इंडिया ऑल्सो। सो एक कॉमन पैटर्न फोर्स आपको नहीं दिख रहा है सर इससे? मुझे तो दिख रहा है ऐसा कॉमन पैटर्न है, और आप बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, बिकॉज आप कनेक्ट जो करते हैं ना पूरा, आई हैव सीन इट इन योर चैनल, इसलिए आपको आपसे आई वांट हियर इट फ्रॉम यू सर। सॉरी मेरा हिंदी उतना साफ नहीं है सर, आपकी तरह थोड़ा सा सुन। देखिए, आजादी कभी फ्री में नहीं मिलती, इसकी कीमत होती है। वो कीमत हम दे पाते हैं क्या? आजादी कोई इतना ऐसा नहीं है कि आपको आजादी कब मिली। आपको आजादी 1947 में आपको आजादी मिल गई, तो मिल गई तो आप अपने सारे मंदिर क्यों नहीं बना पाए? आपके देश के प्रधानमंत्री ने मना कर दिया था, देश के खजाने से पैसा नहीं जाएगा सोमनाथ मंदिर के लिए। क्या आप इसको आजादी मानते हैं? बाउंड्री की आजादी, एक व्यक्ति को सत्ता मिलने की आजादी, क्या आजादी हो जाएगी? हम तो आज भी आजाद नहीं हो पाए। आजादी बलिदान मांगती, क्रांति बलिदान मांगती। बलिदान देने से अगर हम पीछे हटेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, स्पष्ट रूप से कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। और मैं आज स्पष्ट रूप से आपसे कहता हूं, आपको भी अपना सर्वत्र निछावर करना पड़ेगा, तब आप इस सनातन धर्म को बचा पाएंगे। यदि आप ये सोचते हैं कि घर बैठकर सनातन धर्म बच जाएगा, मेरे को तो 2 रुपए भी खर्च नहीं करने, तो सनातन धर्म भूल जाइए और आप खुद कन्वर्ट हो जाइए जल्दी से, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको आजादी क्या मिली? बाउंड्री की 3 टुकड़े करने के बाद देश के, उसको आप आजादी बोलते हो? ये आजादी है क्या? आजादी मिलती पूरे भारत को, अखंड भारत को आजादी मिलती। आपने तो 3 टुकड़े करा लिए, और 3 टुकड़े कराने के बाद काय की आजादी? आप एक मंदिर अपना नहीं बना पा रहे। राम मंदिर के लिए 70 साल केस लड़ते हो आप, इसको आप आजादी बोलते हो? किस प्रकार की आजादी है भाई? और वो तो ये शुक्र मनाइए कि मोदी आ गया तो उसका डिसीजन हो भी गया, नहीं तो ये 150 साल और पड़ा रहता है, 2-3 पीढ़ी और निकल जाती, और हो सकता था उसके बाद पता नहीं, फिर हो सकता है जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि 15-20 साल में तो आपकी स्थिति खत्म होने वाली है। तो अपन तो, हम दो हमारे 2 वाले ना, तो हम दो हमारे 1 वाले, तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन कहाँ है? एक गरीब है, वो कहता है मैं बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि बहुत महंगाई हो गई है। अमीर है, वो कहता है यार मैं तो, मेरे लिए तो एक ही बहुत है। तो फिर आएगा कहां से ये जागरूकता? आएगी कहां से? धर्म के लिए झंडा पकड़ने वाला बचेगा कौन? क्योंकि आप तो माइनस में चले गए ना। 2 लोग थे ना, एक कपल मतलब 2 लोग, एक बच्चा मतलब 50% से आपने माइनस कर दिया, तो खेल खत्म। कल वो अकेला खड़ा रहेगा, कोई भी आएगा लपड़ मारेगा और चला जाएगा, तो फिर परेशानी क्यों? आप हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हो। जितने विश्व के हिंदू हैं कान खोलकर सुने, भारत के हिंदू, विश्व के हिंदू, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समस्या, आप खतरा अपने बच्चे के लिए खड़ा कर रहे हो, उसके लिए खड़ा होने वाला कोई दूसरा भाई नहीं है, इसको याद रखिएगा। फिर कल रोइएगा मत कि ऐसा हो गया, किसी ने बताया नहीं था। तो मैं बता रहा हूं, आज पूरा विश्व में हर जगह आपकी कंडेमनेशन होती, आपको डराया जाता, धमकाया जाता, और ये ऐसा बोल दिया, इसको इस बोर्ड में से निकाल दो, इसको इस नौकरी में से निकाल दो। पूरी दम से बोलिए, पूरी दम से बोलिए, गर्व से कहो हम हिंदू। किस बात की शर्म है? आपको क्या लगता है आप अपनी नौकरी चला रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप अपने विधाता खुद हो, आप ही भगवान हो, आप अपने परिवार को चला रहे हो। अरे भाई साहब, कौन सी दुनिया में हो? विधाता वो ऊपर बैठा, उसने लिखना है जो लिखना है। आप, वो बताएगा आप कितने दिन नौकरी करेंगे, वो बताएगा आपके बच्चे को आज रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप जन्मदाता है, उतना ही रहिए। आप बच्चे के भी विधाता नहीं, आप तो खुद के बनने चल दिए। भगवान में विश्वास रखिए। जहां लगता है आपको देश और धर्म की बात आती है, अड़िए, और सिर्फ अड़िए नहीं, लड़िए, क्योंकि अब वो समय आ चुका है। अब आपके पास समय बचा नहीं। जो गिना चुना समय है उसमें आपको एसर्ट करना ही पड़ेगा। एंड हिंदूज ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। इन चक्कर में मत पड़िए, वो कैनेडियन हिंदू है, वो ब्रिटेन का हिंदू है, अरे वो तो फलानी जात का, ढिकानी जाता है। जात वात कुछ नहीं है भाई, आप सिर्फ सनातनी है, इसको ध्यान रखिए। कितनी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा उतना अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप देख ही रहे क्या हालत है, कनाडा में देख रहे हैं आप क्या हालत है। लोगों के घरों पे जाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लेकिन वो भी मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है देखकर, जब विदेश में कोई जवाब देता है तो देखकर बहुत अच्छा लगता है।
और हम सब सब एक है और आपके साथ है। आप विश्व के किसी भी कोने में, आपको परेशानी आती है, आप एक आवाज दीजिए, हम आपके लिए हमेशा हमेशा खड़े रहेंगे। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच। आई मीन हमको सिर्फ प्रभु श्री राम नहीं बनना है, परशुराम भी बनना चाहिए। आप बहुत बार बोलते हो और आपने बहुत बार देखे हैं, और इसलिए मैं फोगट फिल्म्स की फैमिली में जुड़ता हूं, और संदीप जी और बहुत सारे लोगों को भी मैं यही बोलता हूं कि हमको जुड़नी चाहिए। ऑल अराउंड द वर्ल्ड वी नीड टू कंबाइन, एंड वी नीड टू फाइट अगेंस्ट फोर्सेस विच आर एक्टिंग अगेंस्ट भारत। बेसिकली भारतीय कल्चर जो है उसके अगेंस्ट जो काम करें उसको फाइट करना है। जय भारत संदीप भाई, जय भारत नितिन जी, जय श्री राम। बहुत आपसे मिलने के आई हैड अ लॉट ऑफ, वन ऑफ माय ड्रीम वाज टू, लाइक आई कैन से, ख्वाहिश था आपसे मिलने के लिए, तो आप मिल चुका हूँ, बातें कर चुका हूँ। बट आई कीप कंटिन्यूइंग वाचिंग यू सर डेली। आई एम एन एडिक्शन हो गया हूँ। ये बॉलीवुड से ड्रग के बेटर एडिक्शन है आप जैसे लोगों का बातें सुनना। एडिक्शन इज फार बेटर, so people get addicted but not to drugs, to nationalist or sanatani like Nitin ji. Thank you sir. Jai Bharat, Jai Shri Ram. जय श्री जय भारत, जय श्री राम। ओके नितिन जी, आपने देख लिया यहाँ पे। आप अभी तो मैंने जोड़े नहीं है लोग, अगर मैं जोड़ा तो आपको यहाँ पे 3-4 घंटे बैठना पड़ेगा, लेकिन आप बाद में कमेंट दे सकते हैं लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। और अभी आप जब डिस्कनेक्ट हो गए थे तो मैंने बोला भी था, तो नितिन जी का चैनल है नितिन शुक्ला, और अभी किसी ने बताया भी आप 11-11:30 बजे के आसपास डेली लाइव भी जाते हैं और वैसे भी आप वीडियोस डालते रहते हैं। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, जाइए आप देखिए, सच्चाई देखिए, सच्ची वीडियो। आपने वैसी वीडियो तो देखी होगी, कोई भी किसी भी हाथ के साथ आता है ब्रेकिंग न्यूज और पता नहीं उसमें क्या ही होता है, लेकिन नितिन जी की वहां पे जाइए, सत्य पे जो फैक्ट्स है उनके आधार पे ये वीडियो बनाते हैं, कोई हवा में तीर नहीं चलाते। बिल्कुल, आपको अगर अच्छी वीडियो देखें तो नितिन शुक्ला जी का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है। नितिन शुक्ला जी, थैंक यू सो मच आने के लिए। और जाते जाते अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं देश से रिलेटेड, तो प्लीज, क्योंकि सबसे ऊपर तो राष्ट्र ही होता है, तो उससे बेटर मैसेज तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप मैसेज दीजिए कुछ। देखिए, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा। मैंने अभी कहा, नथिंग कम्स फॉर फ्री, देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच। हर चीज में मेहनत लगती है, हर चीज में एफर्ट्स लगते हैं। आप बाहर रहते हैं, आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं आज से 10 साल पहले आपकी क्या हैसियत थी और आज आपकी क्या इज्जत है। आप कहीं भी चले जाइए, आप कहलाएंगे इंडियन। आपका एक ही देश है, इसलिए इसको याद रखिएगा। इस देश को बचाना, सब कुछ न्यौछावर करके भी बचाना पड़े तो भी बचाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा देश है ही नहीं। आप विश्व में कहीं भी चले जाइए, आदमी आपको गाली दे देगा, ब्लडी इंडियन। भारत में गाली आपको कभी नहीं पड़ने वाली, बिकॉज वी ऑल आर इंडियंस। इसलिए ये लालच छोड़ दीजिए, इस लालच से बाहर आ जाइए। पैसों के लालच से, पोजीशन के लालच से, रुतबे के लालच से, इससे बाहर आ जाइए। अपने आप को एसर्ट कीजिए कि आप इंडियन हैं, अपने आप को एसर्ट कीजिए। बेशक आप सिटीजन कहीं के भी हो, आप इसको एसर्ट करना सीखिए। ऑल्दो आई एम अ कैनेडियन सिटीजन बट माई ओरिजिन इज इंडियन, मैं भारतीय हूं। इस बात को हमको एसर्ट करना सीखना पड़ेगा, हमको लोगों को बताना पड़ेगा। आज मोदी जी इतनी मेहनत करके यहां तक गया, आपको पता है, आप मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं पहले कितनी इज्जत मिलती थी इंडियंस को, आज कितनी मिलती। तो इसमें भी एफर्ट्स, आपको भी एफर्ट लगाने हैं। आप बाहर बैठे हैं, आपको एफर्ट्स लगाने हैं। आपको हर समय अपना व्यवहार, अपना आचार विचार बहुत अच्छे रखने हैं। ये मत कीजिए चोरी चकारी। मैं बहुत सारी चीजें देखता हूं, बहुत पता है मुझे। नो क्वेश्चन आस्क्ड वाले स्टोर पे आदमी जाता है, जूते पहनता, पार्टी में घूमकर आ जाता, बाद में वापस कर देता। मत कीजिए, इससे देश की छवि का नुकसान होता है। इज्जत खराब मेरा हाथ होती है, जोड़कर बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। किसी के पैसे गिर गए, बटुआ गिर गया, उठा के घर मत ले जाइए, ले जाके पुलिस स्टेशन में दीजिए। एक चीज को याद रखिए, विश्व में जब भी कभी बात हो कि इंडियंस, भारतीयों की बात हो, तो आदमी गर्व के साथ कहे, नहीं यार, भारतीय गलत नहीं कर सकता। आप भारत के प्रचारक हैं, आप भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं वहां, आपको इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है। इसलिए इस बात को याद रखिए कि आप जब खड़े हैं तो भारत खड़ा है दुनिया की नजर में। गलती से भी ना होने पाए। हर बार अपने आप को ऐसा बनाना है कि जब आप कुछ बात कहें तो पूरा विश्व उसको सुने। हमें वो उन देशों में से नहीं बनना है जो हम जाएं तो हमारी बात पे कोई विश्वास ही ना करे, अरे झूठे लोग हैं, फ्रॉड हैं, फेक हैं, अरे चोर हैं। ये रपो नहीं बनाना।
हमने रेपो इतनी स्ट्रांग बनानी है कि पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए, अगर भारतीय खड़ा है तो आदमी पहले भारतीय की सुनेगा, यस सर आप बताइए, जो आप कह रहे हैं वही सही है। आप याद कीजिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं, नाम भूल गया मैं उनका, सरदार जी थे अपने बॉलर, स्पिन बॉलर, बड़ा फेमस नाम था, भारत का एकदम से नाम। हरभजन, हाँ? अनिल कुंबले, ना ना ना, सरदार जी, सरदार जी, हरभजन सिंह। हरभजन सिंह, हरभजन सिंह के ऊपर चार्ज लगा कि उसने मंकी बोला, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर। आईसीसी इस पर आकर रुक गया, बोले सचिन कभी गलत नहीं बोलता, सचिन जो बोलेगा उस पर हम डिसीजन देंगे, सचिन बताओ तुमने क्या सुना। सचिन ने ना इधर बोला ना उधर बोला, सचिन बोला मैं सुन नहीं पाया, शोर बहुत था, बरी हो गए हरभजन सिंह। रेपो ऐसी बनाइए कि आदमी बोले कि इस व्यक्ति की सुनेंगे। रेपो ऐसी बनाइए कि दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो जाए, आदमी बोले वहां एक इंडियन भी था, हमें उस एक इंडियन का स्टेटमेंट चाहिए। हमने ये रेपो बनानी, क्योंकि आप भारत के रिप्रेजेंटेटिव, मैं हाथ जोड़कर आप सबसे फिर से विनती करता हूं, आप भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, बहुत सोच समझ के कदम उठाइए, कोई उल्टे सीधे चक्कर में मत पड़िए, कोई गलत काम बाहर जाकर मत कीजिए, कोई टैक्स की सेविंग मत कीजिए मेहरबानी करके, ना भारत में कीजिए ना भारत के बाहर कीजिए, जो बनता है ईमानदारी से दीजिए, क्योंकि आप भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप जो करेंगे उसी से भारत की छवि बनेगी। आज मोदी जी ने बहुत मेहनत करी है, 18 घंटे मेहनत, 20 घंटे मेहनत करके यहां तक देश को लाए हैं, आपका भी सम्मान बढ़ा, इस सम्मान को कायम रखना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, इस इज्जत को बचा कर रखना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। यहां तक तो वो ले आए, यहां से और आगे हमने ले जाना है, ये मेहनत हमको और आपको करनी है, और इस मेहनत को हम पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे और गर्व के साथ कहेंगे कि हाँ हम भारतीय हैं। बहुत बहुत बिल्कुल, थैंक यू सो मच नितिन जी, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, और मैं फिर आपसे कनेक्ट करूंगा। आई थिंक लग रहा है कि जैसे अभी अभी स्टार्ट किया था, 1.5 घंटे हो चुके हैं, हो सके तो फिर आगे फिर कोशिश करेंगे फिर से आपसे जुड़े, बट फिर से आने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम कनेक्ट होंगे दोबारा। थैंक यू सो मच नितिन जी, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।